दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज 12 जनवरी का दिन यानी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में गत वर्ष 2020 2021 12 जनवरी को द न्यू भारत ने शुरू किया युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन नाम का एक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में देश के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों से विद्यार्थी जुड़ते हैं और किसी विशेष मेहमान के साथ दिए गए विषय पर चर्चा करते हैं। द न्यू भारत का मानना है संवाद और सुसंवाद के रास्ते हर विवाद को खत्म किया जा सकता है। इसलिए गत वर्ष से शुरू हुआ यह सिलसिला आज युवा के 12वें संस्करण में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष जनवरी के महीने में हमने वर्ष पूर्ण होने पर युवा के 3 कार्यक्रम तय किए, जिसमें 10, 11 और 12 जनवरी का दिन था। 10 जनवरी को नागपुर महानगर पालिका से महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी जुड़े। कल हमारे साथ अनीता कुंडू जी और आरती पाटिल जी जुड़ने वाली थी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर दोनों ही हमसे नहीं जुड़ पाई। कोविड पॉजिटिव आरती पाटिल जी पाई गई। भविष्य में हमारे साथ में जल्द ही जुड़ेंगी। आज हम प्रवेश कर रहे हैं युवा के तीसरे सत्र में, समापन के सत्र में। स्वामी जी का जन्मदिन है। युवा साथियों के साथ बात करने के लिए कौन होगा स्क्रीन पर, एक बड़ा प्रश्न था। तो हमने एक ऐसे युवक की तलाश की जो कि युवाओं को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन दे सकता है, और विषय भी आज का कुछ हट करके है। तो आइए सबसे पहले हमारे समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ में पंडित गौरव गौतम जी हैं। पंडित गौरव गौतम जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी को मेरा। और साथ में पंडित गौरव गौतम जी का परिचय ये है, आप फिल्म मेकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं, वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल पॉडकास्टर हैं, और साथ साथ में बचपन से लेकर अब तक थिएटर से जुड़े हुए हैं। रंगमंच में रंगे और मंचों पर अभिनय के साथ साथ अन्य गुर भी आप सीख करके यहां तक पहुंचे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो यू आर द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन के संस्करण 12 में आदरणीय पंडित गौरव गौतम जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज युवा साथियों के रूप में अध्याशा सिंह राठौड़ हैं, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून से जुड़ रही हैं। हमारे साथ दयावंत माहेश्वरी अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भिलवाड़ा राजस्थान से जुड़ेंगी। कुछ बैक स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है, बस स्क्रीन पे उन्हें लेने के लिए टीम को कहा है। अंकिता झा हमारे साथ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जगदलपुर से छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं। अंकिता, आपका स्वागत है। अंकुश है हमारे साथ में, अंकुश कुमार, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा से जुड़ रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल से हैं, देश की सेवा का जज्बा रखते हैं। अंकुश, आपका स्वागत है। देवम बुरहान हमारे साथ हैं, अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर महाराष्ट्र से। देवम, आपका स्वागत है। शिवी जैन है, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भिलवाड़ा राजस्थान से। तो हमारे साथ शिवी हैं। शिवी, आपका स्वागत है। राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज हमारे युवा साथी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, और विषय है रोल ऑफ लिटरेचर, थिएटर एंड फिल्म्स इन सोशल डेवलपमेंट। जो सोशियो डेवलपमेंट बना हुआ है, जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं, हमें यह लगता है कि फिल्म का हीरो ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करें, फिल्म का विलन ऐसा करता है तो हमें यह नहीं करना चाहिए। फिल्म में यह दिखाया गया, थिएटर में यह दिखाया गया, नाटकों में यह दिखाया गया, इन सारी वस्तु स्थितियों के आसपास हमारा दिमाग घूमता है। इसलिए इस विषय को लेकर के हम आए हैं। क्या सोसाइटी को मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और फिल्में समाज के दर्पण के रूप में आपके सामने वस्तु स्थितियों को रखती है। मर्दानी, चक दे इंडिया,
83, ये कुछ नाम हैं जिन नामों से आप देखते हैं समाज से इंस्पायर होकर के चीजें तो बनती है, लेकिन क्या ये अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाती है या नहीं। तो आज चर्चा करेंगे युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन के 12वें संस्करण में। पंडित गौरव जी, यदि आप हमें अनुमति दें तो हम चर्चा की शुरुआत करें। जी, आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। जी, और इस कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि इसके बाद एंकर नहीं बोलेगा, सिर्फ आप और बच्चे बोलेंगे। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है, आप तक बच्चों को पहुंचा करके देना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यदि आप सभी फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर लें। यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक युवाओं तक इस बात को पहुंचाएं कि एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहां बच्चे जुड़ते हैं और जुड़ करके दिए गए विषय पर न सिर्फ चर्चा करते हैं बल्कि कुछ अच्छा लेकर भी जाते हैं। हमारे साथ में अंकिता है। अंकिता, हम चाहेंगे पहला सवाल आप लें पंडित गौरव गौतम के लिए। अंकिता झा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। Yes, sir. Sir, always we see that films always give us a positive impact on our mind. But what about the negative impact getting on their life, and that's getting a hurdles in the life decisions what they're taking. So how can we help it out further? Thank you. देखिए, आपका जो प्रश्न है उसमें सबसे पहली बात तो ये है मैम कि क्या नाम है? अंकिता, अंकिता जी। तो सबसे यस, बड़ी बात ये है कि हम किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप अलग-अलग टाइप का अपना एक सिनेमा पसंद करता है, अलग-अलग टाइप की चीज़ें, ऑडियो, वीडियोज़, स्टोरीज़ देखना पसंद करता है। और कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे हम देखें जो मार्केट में आज जो सिनेमा चल रहा है, जिसमें दोनों टाइप के किरदार डेवलप किए जाते हैं। पहले ये होता था कि जो हीरो है वो पॉजिटिविटी, सिद्धांत, समाज, देश, राष्ट्रभक्ति, ये सारी चीज़ें लेके आता था। आज की तारीख में जो जो विलेन है, जो नेगेटिव कैरेक्टर जो हम कहें प्रोटैगनिस्ट है, वो विलेन है। और विलेन को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है उसमें ऑडियंस की पसंद एक्टर्स को लोग ले रहे हैं, जो कास्टिंग आजकल जो माहौल चल रहा है। तो उसमें ये हो रहा है कि जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो विलेन की जो क्वालिटीज़ हैं उसको एज़ अ हीरोइज़्म अडॉप्ट कर देता है इनडायरेक्टली, है ना? मतलब इस तरीके से ये एक चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आ रही हैं जिसमें कैरेक्टर्स हैं जो कि अ, विलेन को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है हमारे देश में फ़िलहाल। यस। और अंकिता के प्रश्न के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में अंकुश जुड़े हुए हैं। अंकुश, आप अपना सवाल करें। अंकुश। यस सर। सर हमने देखा है कि जो मूवीज कार्टून्स वगैरह होते हैं वो बच्चों को काफी ज्यादा मिसलीड करती हैं। जैसे कि हमने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो उसमें जैसे मकड़ी इंसान को काट लेती है तो मक्कड़ मानव बन जाता है। तो ऐसी चीजों से मिसलीड होने से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फ़िल्टर्स हैं, हम देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में फ़िल्टर्स होते हैं, अच्छे फ़िल्टर्स भी हैं और बैड फ़िल्टर्स भी हैं। तो हमारे घर में सबसे बड़ा फ़िल्टर हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना? हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमको वक़्त-वक़्त पे गाइड करते हैं, क्या देखना है, क्या नहीं। लेकिन कई बार हम एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, क्योंकि वो कैरेक्टर हीरो जो है, स्पाइडरमैन है या जितने भी हमारे सुपर हीरोज़ हैं, चाहे वो हल्क हो या कोई भी हो, तो हम उसको पसंद करते हुए जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। सो सबसे बड़ा मैटर ये है कि मूवी देखने से पहले हमें ये तय करके जाना है कि इसकी जो सिनॉप्सिस है वो आपको किस आधार पे अट्रैक्ट कर रही है। अगर सिनॉप्सिस आपको पसंद नहीं है तो आपको सबसे पहला फ़िल्टर वही मिल जाता है कि एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको नहीं जाना है। सिनॉप्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो क्रिटिक्स हैं उनके फीडबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स सम क्रिटिक्स आर बायस्ड, है ना? सो सबसे पहला फ़िल्टर है कि आप प्लॉट को स्टडी करें कि जो प्लॉट है वो क्या है। और जो जहाँ तक बात स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स की है, वो ये है कि सिनेमैटिक लिबर्टी है दुनिया में, तो सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो मेकर्स हैं, वो बहुत कुछ अपनी जो बियॉन्ड द लाइन है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, जो उनको बियॉन्ड लाइन नहीं जाना से बाहर नहीं जाना चाहिए, लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि सिनेमा जो है, वो क्राइम को प्रमोट कर रहा है इनडायरेक्टली।
सिनेमा कहीं ना कहीं क्राइम को न सिर्फ प्रमोट कर रहा है बल्कि हमारी उत्तेजना को बढ़ा भी रहा है। इसी विषय पे मेरी बात हुई थी डाली के डीसीपी हैं जो कि, तो उनसे एक बार इसी विषय पे मेरी बात चली थी कि उन्होंने कहा कि आपके इंडस्ट्री में जो क्राइम बेस्ड प्रोग्राम्स आ रहे हैं लाइक सीआईडी भी एक आता था। सीआईडी में ये होता था कि ठीक है, उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखता था एक टाइम में, जो बिगनिंग में हम सीआईडी की बात करें। लेकिन उसके बाद जी। में जो कंपेयर करके इनको काउंटर करते हुए जो प्रोग्राम्स आए, जो कि क्राइम को सिखाते हैं, वो क्राइम को रिवील करने के बजाय, मतलब क्राइम क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय वो क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे से जो बच्चे बैठे हैं सब बढ़िया अच्छे-अच्छे स्कूलों से हैं, सब साइंस वाले बच्चे हैं। और इवन दैट मैं अपनी भी बात करूँ कि हम 10,000 किताबें अच्छी पढ़ लें। हालाँकि मैं बिल्कुल। इतनी तो नहीं पढ़ सकता ना, अब ये बंदे की कैपेसिटी होती है, तो हम कितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन कहीं न कहीं अगर एक नेगेटिव थॉट भी अगर आ जाता है किसी बुक में, या एक नेगेटिव बुक भी हमारे हाथ में आ जाती है, नेगेटिव सीरीज़ आ जाती है, व्हाटएवर, तो वो कहीं न कहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा जो मन है वो बड़ा कमज़ोर होता है, और वो इमीडिएटली उस 99 पॉज़िटिव चीज़ को छोड़ के वो सीधे 1% 1 पेज पे छलांग लगा देता है। मतलब एक बुक में 100 पेजेस हैं और 99 पेजेस बड़े पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। हमने बहुत एन्जॉय किया 99 पेजेस को, लेकिन 100 पेज पे अगर ज़रा सा भी 2 लाइन का भी नेगेटिव है, तो वो हमारे पूरे 99 को तराजू के लेवल पे बराबर की टक्कर देता है। ये नेगेटिविटी की एनर्जी है, और ये चैलेंज है, सभी के लिए चैलेंज है, चाहे वो अ, किसी भी अपना रेशियो बना के चल रहे हो कि हमको किस लेवल पे संभल कर चीज़ें देखनी है, पढ़नी है। लेकिन चैलेंज सभी के लिए है कि हम अपने आप को बचा के चलें। बिल्कुल। और अंकुश के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में अध्याशा हैं। अध्याशा, आप अपना सवाल करें। Good evening, sir. I'm गुड इवनिंग। Adyasha, and my question to you is how do you think films are helping in social development? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आपने इंडिया में अपनी फ़िल्म देखी होगी, तारे ज़मीन देखी होगी, है ना? तो तारे ज़मीन जो फ़िल्म है, हम उसको एजुकेशन कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज़ सोशल लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे हम कहें या इंटरनेशनल लेवल पे कहें, कि जो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है हमारे मासेस का, जो ऑडियंस है, जिसमें सब तरह के ऑडियंसेज़ हैं, हर क्लास के ऑडियंसेज़ हैं, लिटरेट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लिटरेट भी हैं, तो भी वो मामला गड़बड़ है, और जो इलिटरेट हैं, वो भी उनके भी कुछ मामले गड़बड़ हैं। तो आप ये देखिए कि तारे ज़मीन में एक बहुत अच्छा-सा एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जो दर्शन सफारी जी ने जो रोल किया बच्चे ने, उस टाइम वो किरदार क्या था कि उनका जो कैरेक्टर था कि जिन स्पेसिफिक किड्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं कर पा रहे हैं, समझदार लोग नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर इस देश में हमारे यहाँ कोई बड़ा है, उम्र में छोटा है, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का है, और अगर उसको कोई नेचुरल बायोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं जिससे उसको निकालने के लिए, आज साइंस का युग है, 21st सेंचुरी है हमारी, हम उसमें उस साइंस के पढ़े लिखे लोग भी, साइंस वाले मैटर में साइंस को मानने वाले लोग भी, जब ऐसे कोई घटनाक्रम या केसेस हमारे सामने आते हैं, तो हम वहां पे विद जीरो ऑफ साइंस हो जाते हैं। वहां पे हम एक नॉर्मल, एक इलिटरेट पर्सन की तरह हम करेक्ट। बिहेव करते हैं और ट्रीट करते हैं, कि अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो वो, हम उसको पागल कहेंगे, या हम उसको क्राइम करने के लिए उकसाएंगे, या हम उसको एम्फेसाइज करेंगे कि वो जो नहीं वो हो जाए, और वो हो गया तो फिर वो हार्मफुल इफेक्ट हमारी सोसाइटी में और नेशन में लाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था मैम, बेटा वो ये क्वेश्चन है आपका, कि सोसाइटी में, एजुकेशन में क्या हम सिनेमा के द्वारा दे सकते हैं। तो सिनेमा के माध्यम से यही है कि हम अच्छे विषयों पे फिल्म बनाएं। जैसे अभी कोविड आने के पहले, मैं अपना एग्जांपल दूंगा आपको, मैंने 3 साल पहले, कोविड आने के 3 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था सारे लोग दुनिया के एक दिन मास्क लगाएंगे। और क्योंकि मेरे फादर फॉरेस्ट में थे, तो मैं उनसे बचपन में, जब आप लोगों के एज ग्रुप में था, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करता था। वो बताते थे कि हम बेटा मिनिमम 2.5 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 316 लीटर ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। वो नेचर हमको दे रहा है, पेड़ हमको प्रकृति दे रहा है, लेकिन उस ऑक्सीजन का अगर हम खरीदने जाएं तो कितना बड़ा एक अमाउंट उसका बन रहा है। और आज आप देखिए हालात क्या है। तो एक फोरकास्ट कह सकते हैं कि फिल्म मेकर्स जो हैं, वो एक तरीके से फोरकास्टर्स हैं। वो एक ज्योतिषी की तरह एक काम कर सकते हैं, कि अगर वो विजनरी फिल्म मेकर्स हैं और साइंस बेस्ड अगर फिल्म मेकर्स हैं, मैं समझता हूँ फिल्म मेकर को एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइंस का तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर वो फिल्म मेकिंग में है, तो वो अच्छा सिनेमा देगा, यूथ को देगा, बच्चों के लिए एक अच्छा सिनेमा देगा। और
आपको ये समझिए कि वो एक ऐसी दिशा देगा कि एक अच्छा साहित्य, अच्छा लिटरेचर ग्रंथ पढ़ने के बराबर एक जो पेरेंट्स हमको लाइफ में मार्गदर्शन देते हैं, सही और गलत की पहचान बताते हैं, तो अच्छी मूवीज व्हाटएवर दे आर, शॉर्ट फिल्म, दे आर डॉक्यूमेंट्री और दे आर कमर्शियल, वो आपको गाइड करेंगे और लाइफ में एक रियल हीरोइज्म वहां से निकल कर आएगा। जैसे बॉर्डर फिल्म है, आप देखिए कितनी पॉजिटिव फिल्म है, जिसमें देशभक्ति है। उसमें आखिर में गाना आता है कि मेरे दुश्मन मेरे भाई, मतलब पाकिस्तान का जो सोल्जर है मर गया, डेड हो गया। अब आखिर में सनी देओल जो है वो क्या कह रहे हैं, वो गाना आता है कि भाई मेरे दुश्मन मेरे भाई। दुश्मन तो कहा, लेकिन एक ह्यूमन एंगल भी बताया कि अराउंड द ग्लोब हम है तो सब एक ही। जो भी वार्स हैं इस दुनिया में, कंट्री लेवल पे वार्स हैं या टेररिज्म है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक ह्यूमन एंगल एक हमको लेके चलना पड़ता है। वो बहुत अच्छा सिनेमा, बहुत अच्छी चीज है, हमको देता है। जो सबसे बड़ा मैटर है ह्यूमन एंगल। बिल्कुल। आई होप आपको आंसर और मिल पाया होगा, क्योंकि मैं ज्यादा बोल गया। जी। नहीं नहीं, Thank बिल्कुल you, सही। sir. यस, और जिस तरह से आपने उदाहरण दिया गाने के माध्यम से समझाया, ये बहुत जरूरी है। अध्याशा के प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं देवम के पास। देवम अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से। जी देवम, अपनी बात रखें, अपना सवाल करें। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मूवीज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे लाइफ में इग्नोर करनी चाहिए और उसे फॉलो नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी हम इसी विषय पे बात कर रहे थे। सेम क्वेश्चन आपने किया है। स्कूल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, तो आपने एक्टिव को पैसिव वॉइस करके सेम क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर भी वही बात कहूंगा कि देखिए, आज बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो साइंस बेस्ड फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे इंडिया में भी, जिनका मोटिवेशन ये है, इंक्लूडिंग मी, कि बियॉन्ड द सेक्स एंड वायलेंस हम मूवीज बनाना चाहते हैं, है ना? करेक्ट। मूवी में दो चीजें हैं जो आपको देखने से बचना है। बियॉन्ड द सेक्स एंड वायलेंस, आप उन मूवीज को चुनिए जिनमें दो जॉनर्स नहीं हो। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप और बड़े होंगे, आजकल स्कूल में एजुकेशन में भी सारी चीजें हैं, लेकिन हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वहां हमारा फेयर डीलिंग होती है, वहां पे बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जहां पे जिन मूवीज में ट्रांसपेरेंसी है, आप उन मूवीज को देखिए और विद फैमिली देखिए, क्योंकि विद फैमिलीज अगर आप ट्रांसपेरेंट चीजें देखेंगे तो आप सीखेंगे और आप सोसाइटी को भी अवेयर करेंगे। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको अपनी मूवी से। उस मूवी को आपने शायद नहीं सुना हो या देखा हो। ये एल्बिनिज्म पे इंडिया की फर्स्ट मूवी है। आप लोगों में से कितने लोग बायो वाले हैं, जरा हाथ उठाएंगे। बायो, स्कूल में बायोलॉजी किस किसने पढ़ा है? साइंस में मैलिन एंजाइम्स वगैरह किसने पढ़ा है? आपने, आप में से एंजाइम्स पढ़ा है आप लोगों ने? जी। तो एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा 9th में या 10th में, इस सब्जेक्ट्स में आ जाता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, पिगमेंटेशन होता है। तो वैसे एक मैलेनिन होता है। तो मैलेनिन एंजाइम का जब पिगमेंटेशन नहीं हो पाता है, फॉर्म नहीं हो पाता है, तो पूरा व्यक्ति व्हाइट हो जाता है ना? उसके अंदर कोई कलर फॉर्म नहीं होगा। उसको देखने में, उसको सनलाइट से भी थोड़ी तकलीफ होती है। पिगमेंटेशन हेयर में डेवलप नहीं हो पाता, स्किन में डेवलप नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, व्हाइट टाइगर। तो वैसे ही ह्यूमंस में भी अल्बिनोज होते हैं, आपने देखा होगा, व्हाइट पीपल्स अल्बिनोज, जिनकी भूरी आंखें, व्हाइट हेयर, पूरा स्किन व्हाइट होता है। लेकिन एक हमारे देश में हम बात करें, या साउथ अफ्रीका की बात करें, या मिडिल ईस्ट के कुछ देशों की बात करें, आज भी ऐसे हालात हैं कि जहां पे उनको 21st सेंचुरी वाले टाइम में भी एक कहा जाता है कि विच आ गई है ना? एक चुड़ैल या भूत प्रेत या कुछ, इतनी गलत फहमियां। साउथ अफ्रीका जैसे देश में डॉक्टर्स जो हैं, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहां पे कि जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स इस तरह की बात करते हैं कि अगर हमको अल्बिनो का ब्लड मिल जाएगा तो हमको डिवाइन पावर्स आ जाएंगे। ऐसे ऐसे मिथ्स वहां पे हैं। जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इंडिया में अगर हम रूरल क्षेत्रों में जाएं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, है ना? तो यहाँ पे भी अभी बड़ा मिथ है। जो विलेजर्स हैं, उनको ये लगता है कि अगर कोई अल्बिनो पैदा हो गया, क्योंकि पिगमेंटेशन डेवलप नहीं हुआ, वो उनको मालूम नहीं है, एजुकेशन जिनके पास नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो लोग कैसा बिहेव करते हैं कि भाई ये इसको घर से बाहर कर दो, ये अछूत है, अनटचेबल बिहेव उसके साथ करेंगे। नाउ अब आप देखिए कि मैं बहुत सारी ब्यूरोक्रेट फैमिलीज को भी जानता हूं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके घर में भी अगर एल्बिनो हो गया है, या कोई उद्योगपति है, तो वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके घर में अगर बेटी है,
अल्बिनो हो गई है तो वहीं वहां पे सारे प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। सारा उनका पढ़ा लिखा साइंस एक तरफ हो जाता है, जानते हुए भी वो सोसाइटी को जो बदलने की पावर रखते हैं, वो उस सोसाइटी को उस पर्सनल एंगल पे फील और फेस नहीं करते कि भाई ये अल्बिनो है तो कौन तुमसे बड़े होके शादी करेगा, लड़की को बोला जा रहा है, कौन तुम्हारे साथ, तुमको स्कूल में, कॉलेज में, बगल में। एक रियल किस्सा आपको बताता हूं, बायोलॉजी की क्लास थी, बायोलॉजी में सब एंजाइम्स पढ़ रहे थे, रियल किस्सा है, सारे बच्चे 11th के थे, उनकी क्लास में एक अल्बिनो गर्ल थी और अल्बिनो गर्ल के साथ सेम बिहेव किया गया और वो एंजाइम ही पढ़ रहे थे कि भाई आप दूर बैठिए, जो बायोलॉजी का टीचर बहुत अच्छे से उनको समझा चुका था। तो ये मेरी मूवी में भी आपको देखने मिलेगा ये वाला किस्सा। तो मेरे कहने का मीनिंग यह है कि आज हम जो 21st सेंचुरी में है, हम साइंस बेस्ड लाइफ को हम जी रहे हैं, तो ऐसे पर्सपेक्टिव में हमारा कर्तव्य यह है एज बीइंग ऑडियंस कि जो एजुकेशनल सिनेमा है हम उसको प्रमोट करें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो थिएटर में मूवी देखने गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ अभी तक? बताइए, हाथ उठाइए। 1 2 ओके, 3, ठीक है, तो 4 सभी लोग गए, मतलब आप भी 5 जी। तो हम मूवीज जब देखने जाते हैं, जो हिट मूवीज होती हैं, हम जानते हैं कि ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये ऋतिक रोशन है, XYZ, ओके, तो हम उनकी बातों को बहुत जल्दी जब वो मीडिया में आती हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो हमें जल्दी हमारे सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो बैठ जाती है इजीली, है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, ये गाना है, ये जो जिंगल है वॉशिंग पाउडर का, वो जल्दी यहाँ पे बैठ गया। लेकिन अगर अभी कोई पीरियोडिक टेबल हमको टीचर बोलेगा स्कूल में याद करने के लिए, तो हमें याद नहीं होगा, टीचर से डांट खानी पड़ेगी और कई बार मार भी खानी पड़ेगी बच्चों को कि पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रहा। और अगर मैं अभी पीरियोडिक टेबल का सोनू निगम की आवाज में या पलक मुछाल की आवाज में या अरिजीत सिंह की आवाज में, जो आपका फेवरेट सिंगर है, उसकी आवाज में अगर पीरियोडिक टेबल का जितने भी कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स है, कौन किस ग्रुप में और पीरियड्स में बैठा हुआ है, अगर मैं गाना बना दूं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे देश में रिक्शे वाले को भी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा और वो बारात में, शादियों में डांस किया जा सकेगा। क्योंकि जिस देश में कांटा लगा गाना जब याद हो सकता है, तो फिर पीरियोडिक टेबल भी याद हो सकता है। तो कहने का सिर्फ मीनिंग मेरा यह है बच्चों आपसे, वो यह है कि आप जो कुछ भी पसंद करते हैं, मूवी देखने से पहले प्लॉट पढ़ के जाइए। गूगल है, सब गूगल चलाते हैं आप लोग, तो जो भी मूवी आप देखने जाने वाले हैं, चाहे पेरेंट्स जा रहे हो, तो जाने से पहले उसका प्लॉट चेक करिए कि प्लॉट क्या है। ओके, अगर प्लॉट पसंद आता है देन यू कैन मूव, प्लॉट पसंद नहीं आता है तो एज बीइंग स्टूडेंट, एज बीइंग ऑडियंस, आपके पास सबसे बढ़िया फिल्टर है कि आप रिव्यू पता करिए और अपने सर्कल में उनसे रिव्यू पता करिए जो अच्छा मीडिया पढ़ रहे हैं, है ना, बायस्ड मीडिया नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बायस्ड मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल मीडिया। ओके, या बिल्कुल सही आपने कहा। सही रूप में देखें तो पीरियोडिक टेबल हो, टेबल्स हो या अन्य फॉर्मूले हो, इस पर आधारित यानी एजुकेशन बेस्ड आधारित फिल्में जब बनने लगेगी, गाने बनने लगेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से बच्चों के दिलो दिमाग तक अपनी जगह बना लेगी। इन चीजों पे हमारे काम साथ हो में रहा है रवि जी, आपको इंटरप्ट करूंगा मैं कि इन चीजों पे काम जी हो रहा है और फिल्म मेकर्स अभी इस टाइप के आ रहे हैं। और अभी आपको आने वाले टाइम में देखिए, फॉरेन कंट्रीज में हम स्टीवन स्पिलबर्ग की बात करें तो कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो फॉरेन में, हॉलीवुड में इस लेवल पे काम कर रहे हैं, और इंडिया में भी इस टाइप के फिल्म मेकर्स हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या आपको पता है, हमारे इंडिया में अच्छे फिल्म मेकर्स को फाइनेंस नहीं दिया जाता है, और जो क्राइम प्रमोट कर रहे हैं, और वो क्राइम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो पूरा पूरा स्कूल चल रहा है फिल्म के माध्यम से। वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो बिना स्कूल जाए वो हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। और कोई व्यक्ति कितना बिल्कुल ही बड़ा सेंट हो, पॉजिटिव थॉट वाला हो, जाने अनजाने में भी वो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, हिंसा कर रहा है। मैं अपनी ही बात करूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, जाने अनजाने में मुझे भी गुस्सा आता है, तो मैं भी, मेरे हाथों से भी चीजें टूट फूट जाती हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या मैसेज दे रहा हूं समाज को? अगर मैं खुद ऐसा कर रहा हूं तो मैं क्या मैसेज दूंगा? तो कहीं ना कहीं ये हमारे पेशेंस को खत्म कर रहा है, इस टाइप का जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऑफ द सिनेमा है। हमें प्लॉट पढ़ के इन चीजों को देखना चाहिए कि ये हमारे लायक है या नहीं। जी, कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ में दयावंत माहेश्वरी हैं, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भिलवाड़ा राजस्थान से। दयावंत, आप अपना सवाल करें। सर आई वांट टू आस्क दैट, सर कितने सारे फिल्म मेकर्स है सर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सर जहाँ पे
हॉरर मूवीज बनती है सर, जिन हॉरर मूवीज को सर वो उसपे सर एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर बच्चे देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद उन हॉरर मूवीज से सर बच्चों को फोबिया हो जाता है। और सब एग्जैक्टली मेरे मेरे चाइल्डहुड में सर मेरे को भी सर मतलब ऐसे गोश्त पे बिलीव होने लग गया, रात में ऐसे डर लगना। तो सर इस पे क्या होना चाहिए सर? मैं सर ये आपको इसका फोबिया एक हॉरर मूवीज पे। हाँ, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं 5 साल का था, 5 इयर्स ओल्ड, तो मैं अपने फादर के साथ दिल्ली घूमने गया। और जब दिल्ली घूमने गया तो वहाँ पे एक अप्पू घर नाम की जगह थी, जो बच्चों के लिए एक जी। पार्क हुआ करता था। तो वहाँ पे एक हॉरर हाउस भी हम गए। तो हॉरर हाउस में जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इन द 5 इयर्स ओल्ड एज मैंने स्केलेटन देखा। तो जब मैंने स्केलेटन देखा तो मेरे अंदर करीब आप मानिए कि जब मैं 5 इयर्स का था, तो जब तक मैं 7th 8th तक नहीं आ गया, मेरे अंदर वो स्केलेटन जो था, जब तक मैंने स्कूल में नहीं पढ़ लिया कि दिस इज स्केलेटन बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा ही अंदर का हिस्सा है, तब तक मेरे साथ ये हो गया था कि मैं अगर कहीं कार से या कहीं बाहर पापा के साथ घूमने गया हूँ, शाम हो गई, अंधेरे हो गया है और मैं कार में गाड़ी में अकेला बैठा हूँ, या एक घर में भी, एक कमरे में एक से दूसरे कमरे में भी जा रहा होता हूँ, अगर लाइट नहीं जली है तो मुझे वो स्केलेटन ही दिखता था कि वो स्केलेटन उसके ऊपर मतलब उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया लाइक दैट, है ना? तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये वही चीज है कि हमारे सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं। जो आपके साथ हुई वो सब मेरे साथ भी हुई। अब इससे निकल हर बच्चे नहीं निकल पाते, कुछ लोग लाइफ टाइम नहीं निकल पाते, कुछ लोग निकल जाते हैं। जो नहीं निकल पाते उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उनका पूरा करियर, उनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो किस जगह घूमने जा रहे हैं, बच्चों को, उनका बच्चा किस एज ग्रुप में है और उनके बच्चे का क्या नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही उसको वो मेला है या कोई भी फेयर XYZ टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजों में वो डिसाइड करें। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा मूवीज का, एक डायरेक्टर हुए हैं, उनका किस्सा है, नाम नहीं लूंगा उन डायरेक्टर साहब का। उन्होंने हॉरर हॉरर फिल्म बनाई और अकेले में वो खुद की फिल्म नहीं देख पाए, वो डेड हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। अकेले में खुद की फिल्म थिएटर में उनसे शर्त लगाई गई थी कि बोलते मैं अपनी फिल्म अकेले देख के दिखाऊंगा, वो खुद की फिल्म नहीं देख पाए जो उन्होंने अपने करियर में बनाई थी। तो आप सोचिए कि एक हॉरर फिल्मों का कितना नेगेटिव इफेक्ट है। और मेरे साथ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सतीश कुमार, उनका एक और अल्टरनेट नेम है डॉक्टर विक्रम आदित्यम। ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, और बेसिकली उनके एंसेस्टर्स केरल से थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, द देन प्रेसिडेंट, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है, स्पेशली सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जो मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका कारण यही है कि हमारी पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी एक लाइन सेंटेंस के आसपास। तो उन्होंने जब हम मुझे अप्रोच किया था आज से करीब 5 साल पहले, तो उन्होंने कहा गौरव मैं एक ऐसा सिनेमा चाहता हूं कि जो ऑडियंस को इनवर्ड टू आउटवर्ड कन्वर्ट कर दे, है ना? हमारी जो ऑडियंस है उसको इनवर्ड टू आउटवर्ड डाइवर्ट कर दे, हमें यू टर्न लेना है सिनेमा का। अगर हम एजुकेशनल सिनेमा क्रिएट करते हैं, अगर हम एजुकेशनल सिनेमा बनाते हैं, तो हम ऑडियंस को बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव एजुकेशन बेस्ड सिनेमा दे सकते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट भी होगा। जैसा मैंने क्या कहा कि गाने हो, हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। आप पीरियोडिक टेबल का गाना बना सकते हैं कि भाई वो दो टीचर्स हैं, वो गए हैं और जंगल में उनका रोमांस चल रहा है और वो गाना गा रहे हैं और वो जिप्सी चला रहे हैं, गाना गा रहे हैं और पीरियोडिक टेबल है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रहा कि पीरियोडिक टेबल ही हो। केमिस्ट्री में कैनाइन क्या कैटाइन एनाइंस, हम एनाइन कैटाइंस कर सकते हैं, कैटाइन एनाइंस के गाने बन सकते हैं। आप देखिए कि इतना अच्छा सिनेमा बन सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन बात यह है, हमारे देश में सबसे बड़ा मैटर ये है कि हम जो अभी आप स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं, जब आप स्कूल लाइफ से बाहर निकलेंगे आप ये सब भूल जाएंगे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मैटर ये है कि हमें उसको कंटिन्यू रखना है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको कंटिन्यू रख पाते हैं तो कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट बने, टीचर बने, एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन, कुछ भी, आप किसी फील्ड में जाइए, आप मीडिया फील्ड में जाइए, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, है ना? तो ये मेरा सजेशन है कि आप लोग हॉरर मूवीज तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कि जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, हॉरर मूवीज, हाँ ये होता है कि 10,000 बच्चों में एक बच्चा बहुत बोल्ड एंड ब्रेव होता है जो हॉरर मूवीज को एक बिस्किट की तरह डाइल्यूट कर लेता है अपने, है ना? तो उसकी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते
और कहीं ना कहीं अगर हमने क्राइम बेस्ड सिनेमा देखा है तो आप मानिए कि आपने अगर क्राइम बेस्ड हिंसक लड़ाई झगड़े वाली कोई फिल्म देखी है, अच्छी तू मैं देखी है ना, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो अंदर गया है ना, वेव्स जो अंदर आई हैं, ऑडियो विजुअल वेव्स, वो वेव्स जो हैं कहीं ना कहीं जाके आप किसी ना किसी से भिड़ जाएंगे। अगर आपने 15 दिन पहले कोई फिल्म देखी है, ये साइंटिफिक भी है, अगले सेशन में कभी हुआ तो मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा। कोई भी व्यक्ति को अगर एक बार गुस्सा आया, 7 डेज के अंदर वो रिपीट हो सकता है, सेम गुस्सा 7 डेज तक। अगर किसी ने गुस्सा नहीं किया तो उसकी अगले 1 महीना अच्छे से निकलेगा, और गलती से भी 7 डेज के अंदर अगर उसको वो वाइब्रेशंस अगर डेवलप हुए, ये साइंटिफिक है, इसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो कैसे है वो बहुत लंबा है, कभी बैठेंगे हम इस पे। तो मैटर कहने का ही तात्पर्य यह है, वो यह है कि अगर आपने क्राइम बेस्ड सिनेमा देखा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम उसको ला रहे हैं। हो सकता है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं फूटेगा। हो सकता है आप रोड पे सब्जी लेने जाएं, उससे भीड़ भिड़ जाए, सब्जी वाले ने आपसे जरा सा भी एक शब्द गलत बोल दिया और आप पहले से अंदर कुछ कुछ चल रहा था, पता तो नहीं, वो कहीं निकलेगा। जो वेव्स है बिल्कुल ना, वो डिसॉल्व नहीं होती हैं, वो आगे का रास्ता ढूंढती हैं। तो क्राइम बेस्ड सिनेमा आप नहीं देखें, हॉरर मूवीज नहीं देखें, कोशिश ये करिए। और सुपर हीरोज को मान के चलिए, सुपर हीरो कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, है ना। सुपर हीरो हमारे पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, जो हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, हमारे लिए केयर करते हैं। बिल्कुल। हम यस अंकिता सर। के पास चलते हैं। यस जी अंकिता, सर। आप अपना अगला सवाल करें। Sir, I heard a statement that literature is a major role for expressing your feelings, words, and all. I agree to it, but what about like only literature isn't like important for expressing your feelings? So, what else should we add to it for making our things impactful and effective to the society? Thank you. ओके, व्हाट्स योर आपका फेवरेट ऑथर कौन है? हु इज योर फेवरेट ऑथर? अगर आप लिटरेचर पसंद करते हैं, आपका फेवरेट राइटर ऑथर कौन है? अंकिता, So, I don't have any favorite author, like it's not defined. A book, what I फिर भी read, कोई I एक like. पसंदीदा बुक, It's that आपकी all. कोई फेवरेट बुक, फिक्शन, नॉन फिक्शन? आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, नो प्रॉब्लम। सो So, Frost is a book I like, and secondly, The Rules to Break. That is one of them. ओके, देखिए, रूल्स ब्रेक करने के लिए वहां जरूरी है कि जहां पे आउट ऑफ डिसिप्लिन हमको अगर कोई मजबूर करता है अपनी लाइफ जीने के लिए, तो वहां पे हमें रूल्स ब्रेक करना ही चाहिए, है ना। अगर डिसिप्लिन जब तक मेंटेन हो रहा है, वहां आप रूल फॉलो करिए। आपको लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, आप रूल ब्रेक कर सकते हैं। ये तो अभी बुक के ऊपर से हमारी बात हुई। लिटरेचर के लिए टी.एस. आलियट बहुत बड़े रिनाउंड इंटरनेशनल ऑथर हुआ है, मिस्टर टी.एस. आलियट, आपने उनको पढ़ा होगा। तो उनका एक कहना था, बहुत अच्छी उनका प्रोवर्ब था एक, एज बीइंग राइटर, वो ये था कि जो ब्लड है, ब्लड को आप इंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस दुनिया में बहुत सारा लिटरेचर ऐसा है अंकिता, जो कि क्राइम को, किसी व्यक्ति ने कोई बुक पढ़ी और वो जाके उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा भी लिटरेचर है इस दुनिया में। और ऐसा भी लिटरेचर है इस दुनिया में कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत क्रिमिनल थॉट्स थे और उसने वो बुक पढ़ी, और बुक पढ़ने के बाद जो ब्लड चल रहा था माइंड में, वो इंक में कन्वर्ट हो गया, और उसने बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स लिख दी। फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट की जितने भी कंबाइंड ऑथर्स हैं, उन सबने मिलकर एक बहुत अच्छा क्रिएशन किया है दुनिया के लिए, दुनिया की लिटरेचर के जो पसंदीदा लोग हैं उनके लिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की भी। जी जी जी, माइक म्यूट किया था, सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी। अच्छा जी, अच्छा। गौरव जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए, और जिस तरह से युवा का फॉर्मेट है कि बच्चे दिए गए विषय पर आते हैं, पहले से कोई प्रश्न हमारी तरफ से या उनकी तरफ से हम तक नहीं पहुंचते, ना हम देते हैं, ना बाध्यता होती है कि आपको यही पूछना है। एक प्रकार की बहुत बड़ी रिस्क हम लेते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि आप तो एक बहुत बड़ी रिस्क लेके चल रहे हैं, कोई बच्चा कुछ भी पूछ सकता है।
मैंने कहा विषय रहता है और बच्चों पर इतना विश्वास है कि वो कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसी चीज पूछेंगे जो वाजिब हो, जिसमें वजन होगा। और अब तक का 12, ये 15वां कार्यक्रम है, 12 का 12वां संस्करण है, लेकिन इस बार हम 3 कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने बीच में 4 कार्यक्रम किए थे, एक ही इसमें 4 गेस्ट थे। कोशिश ये है कि युवाओं के मन की बात को एक मौका तो दें कि उन्हें सुना जाए, क्योंकि इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, और जब इन्हें कोई सुनेगा नहीं तो इनका समय कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा ना। इसीलिए युवा द सीड फॉर अ डेवलप्ड नेशन आपके बीच है। मैं आ रहा हूं देवम के पास। देवम, आप अपना अगला सवाल करें। थैंक यू सर। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों को मूवीज का एडिक्शन हो चुका है, बहुत लोग इससे परेशान हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सिनेमा हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? बिल्कुल। शिवम, आपने बिल्कुल वही बात कही। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारी मेंटल हेल्थ को 101% अटैक करता है। हिट नहीं करता, सीधा अटैक करता है। सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सिनेमा, आप एक कोई फिल्म का नाम बताइए। आप बहुत फिल्म देखने लगता है, आपको ऐसा लगता है आपसे बात करके। कोई एक मूवी का नाम बताइए जो आपको पसंद आई हो। सर, अभी तो मैं उतनी मूवी नहीं देखता हूँ, पहले देखता था तो सर छिछोरे छिछोरे मूवी। ओके। और कोई एजुकेशनल बेस्ड, साइंस बेस्ड सिनेमा आपने कौन सा देखा था लास्ट? आप सब में से पूछूंगा, ये प्रश्न सभी से ही है कि आप सभी में किसने साइंस बेस्ड लास्ट सिनेमा देखा? वॉट एवर, साइंस फिक्शन, साइंस नॉन फिक्शन, वॉट एवर। शिवम? हाँ जी, बताइए। शिवम, शिवम ने देवम, सॉरी देवम। जी, देवम जी। जी यस देवम, सर। कोई लास्ट साइंस बेस्ड फिल्म देखी है आपने? नो सर, अभी मैं उतनी फिल्म देखता नहीं हूँ, अभी मेरी ये ओके आदत छूट गई ओके। है। कोई बात नहीं। एक मूवी मैं So सजेस्ट करता mine हूँ आप। last was Mission Mangal. ओके, ब्यूटीफुल। तो ये अब आपने देखिए खुद ही आंसर दे दिया, मेरे पास आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ी। मिशन मंगल एक बहुत प्यारी फिल्म थी, है ना? तो इस तरह का जो सिनेमा है वो अपने आप में एक हमारे लिए आंसर है ना? हमें अलग से कहीं ज्यादा पूछने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप साइंस बेस्ड जमाने में हैं। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी पब्लिक फिगर अपना चुनते हैं, किसी भी फील्ड का पब्लिक फिगर हो, प्रोफेसर हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, एक्स वाई जेड, लेकिन वो जो भी आपका पब्लिक फिगर हो, जो भी आपका आइडल बने, आप जिसको बनाना चाहते हो, वो साइंस बेस्ड रखिए आप। फिर आप देखिए कि आपको अच्छे अच्छे डायरेक्शंस मिलेंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, वॉट, है ना? तो साइंस बेस्ड व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि साइंस हमारे पास एक कंप्लीट एग्जाम्पल है, जो भी है करेक्ट है, उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, साइंस में आगे भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आगे भी नए नए रिसर्चेस होंगे और होते रहेंगे, लेकिन जितने हो चुके हैं वो कंप्लीट है। साइंस बेस्ड फिल्म जरूर देखिए, बिल्कुल। वो अपने आप में एक एजुकेशन है। अगर वो नॉन फिक्शन भी है, सॉरी फिक्शन भी है, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको क्रिएटिव देखने मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रजनीकांत जी की भी कौन सी फिल्म आई थी, इसमें एनर्जी न्यूट्रलाइज करता है वो, जिसमें बहुत सारे वो मोबाइल फोन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें सीधी सी बात यह है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करने के लिए वो एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर रहा है दूसरे वे से। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं उसके अंदर। सर, रोबोट 2.0। हाँ जी, एग्जैक्टली। यस सर। सर, माइन लास्ट साइंस मूवी है सर, हम्म। सुपर 30। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिएगा, जो कि स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म है। और मैं मूवी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, ये बहुत पुरानी फिल्म है, काफी साल पहले बनी थी। एक अच्छा सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है आपको उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती हो। एक बहुत प्यारी फिल्म है, ईरान के फिल्म मेकर हैं मिस्टर माजिद माजिदी,
और माजिदी बहुत रिनाउंड फिल्म मेकर हैं वर्ल्ड, नोट कर लीजिए आप लोग अगर मोबाइल कुछ हो फैन वगैरह। माजिदी की फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ये फिल्म जरूर देखिएगा आप लोग, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत फिल्म होती है इस दुनिया में। माजिदी, ओके, बिल्कुल और मूवी का नाम है उनका चिल्ड्रन ऑफ हेवन। ये मूवी आप सबको पसंद आएगी, जो भी देखेगा पसंद आएगी, क्योंकि सिनेमा ह्यूमन वैल्यूज बहुत जरूरी है। इंडिया में हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स हुए सत्यजीत रे, जिनका बहुत प्यारा सिनेमा था, है ना। श्याम बेनेगल आज भी मौजूद है, लिविंग लेजेंड फिल्म मेकर है श्याम बेनेगल। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मेरा इसी, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा एक प्रश्न मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ किया था, और उनका वन लाइन आंसर था कि मैं सपोर्ट करता हूं, उनका ये सीधा सीधा कहना था कि मैं फिल्मों को सपोर्ट करता हूं, बट अगर वो एजुकेशनल हो, एजुकेशनल मूवीज को भी आप कमर्शियली मार्केट में देख सकते हैं। इन मूवीज पे काम हो रहा है, उम्मीद है कि आप जैसे लोग कल को बिल्कुल कोई फिल्म मेकर बन जाए, आपके नई जनरेशन में से कोई अभी और साइंस बेस्ड, क्योंकि साइंस पढ़ेगा नहीं व्यक्ति तो वो साइंस बेस्ड सिनेमा कहाँ से बनाएगा। और पहले की जितने भी हमारे यहाँ लोग रहे हुए हैं, एक कहावत थी, इलाहाबादी अकबर इलाहाबादी शायर हुए हैं, उन्होंने कहा भाई क्या कहे, अहबाब कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो हमारे देश में जो लॉर्ड मैकॉले की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आप हम सभी एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति से जो पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हमको बाबू बनाती है। अभी आजकल की जो नए कोर्सेज आ गए हैं, जो नई एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डेवलप अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि अब नई जनरेशन जो है वो बहुत इनोवेटिव है और इनोवेशंस कर रहे हैं। आप लोगों की एज ग्रुप में सारे बच्चे लोग बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं, आप लोग भी कर ही रहे होंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग साइंस के दौर में हैं, क्योंकि शायद जो सुख सुविधा हमको प्राप्त है वो शायद बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी प्राप्त नहीं थी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही ये मैंने कहीं पढ़ा व्हाट्सएप फेसबुक पे कि जो आज से 200 साल पहले राजा महाराजाओं के पास ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था, ना कूलर था, ना एसी था, हमारे पास अच्छी सुख सुविधा है। तो हम बहुत अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे आप एक्टिंग में जाएं, चाहे डायरेक्शन में जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे ब्यूरोक्रेसी में जाएं, चाहे पॉलिटिक्स में जाएं। अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो एक अच्छा आप देश को कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में अंकुश जो कि हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल से आते हैं। अंकुश अपना सवाल करें। सर पीके और पद्मावत जैसी जो मूवीज है, इनको देखने के बाद यूथ में और जो अडल्ट पॉपुलेशन में भी काफी कल्चरल डिस्प्यूट्स राइज हो जाते हैं, जबकि वो बस एक महज एक मूवी है जहाँ उनको बस देखनी है, कोई सीरियस नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी लोग उन मूवीज को देख करके इंस्पायर हो जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे वो कल्चरल डिस्प्यूट्स को काफी ज्यादा राइज देता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शायद सिनेमा के बारे में शायद आपने या किसी और ने भी पूछा था, और वो ये पूछा था आपने शायद कि सिनेमा हमारे ब्रेन को या थॉट को, हमारी लाइफ को पर्सनली कैसे प्रभावित करता है। तो ये उन्हीं लोगों के ऊपर प्रभावित करता है जिनके लिए आपने प्रश्न पूछा कि जो कम्युनल वायलेंस तक हमें सिनेमा ले जाता है, जब ले जाता है कि उनको लगता है कि उनके हिसाब से मूवी नहीं बनी, तो वहां पे उनको ये, आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो या किसी भी आ, हमारे कोई भी आराध्य हो सकते हैं, या कोई भी हीरो हमारा हो सकता है ना, कोई भी लीडर हमारा पसंद का हो सकता है, कोई हमारे पसंद का नहीं भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप अगर जिस हीरो को पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की नेल्सन मैंडेला है ना, नेल्सन मैंडेला जी की मैं बात करूं, जो साउथ अफ्रीका में जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया में, महात्मा गांधी जी का। तो ये ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं या कोई भी सेंसिटिव मैटर हो जो हमारे लिए रोल मॉडल है। किसी के लिए भी कोई भी व्यक्ति रोल मॉडल हो सकता है, कोई नेशन वाइड होता है, कोई पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। अगर पर्सनल लेवल पे भी जहां 99% लोग आपके विरोध में है और पर्सनली 1% आपके लिए वो रोल मॉडल है, और आप उस रोल मॉडल पे बनी कोई मूवी देखने गए फॉर एग्जांपल, बाकियों को, और दुनिया में क्या होता है कि जो बहुमत होता है लोग उसको लेके सिनेमा बनाते हैं। सिंगल पर्सन के हिसाब से कोई सिनेमा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि फिल्म चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, खर्चा पैसा भी नहीं लगाएगा कोई। तो ऐसी कंडीशन में
कि आप जब भी मूवी देखने जाएं, चाहे कोई ऑडियंस आपका रोल मॉडल के तौर पे मतलब सॉरी आपका कोई अगर किरदार जो है मूवी का कैरेक्टर अगर वो रोल मॉडल नहीं भी है और है भी, तो भी आपको ये मान के चलिए आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और एक सिनेमा ऑडियो विजुअल देखने जा रहे हैं। वहां पे आप कुछ अगर अच्छा लगता है तो सीखिए, अच्छा नहीं है, अच्छे का मतलब यह है कि अगर उससे पीस निकलता है सोसाइटी के लिए, उससे अगर जस्टिस निकलता है, उससे अगर ट्रुथ निकलता है, उससे अगर सोशल वेलफेयरनेस निकलती है ना? अगर कम्युनल हार्मनी निकलती है, कम्युनल हार्मनी अगर निकलती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सिनेमा, वो किरदार, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर हो, चाहे वो रियल लाइफ आपका आइडल रहा हो, तो वो आपको कुछ अच्छा दे जाएगा। और अगर वो कैरेक्टर कम्युनल है और आपको लगता है कि वो आपको हेट्रेड सिखा रहा है, आपको पॉजिटिविटी के अगेंस्ट आपको जाने को कह रहा है, पीस के अगेंस्ट जाने को कह रहा है, ग्लोबल हार्मनी के अगेंस्ट जाने को कह रहा है, तो आप उस सिनेमा को बॉयकॉट कर सकते हैं। और मूवी अगर आपने देख भी ली आपने अगर वहां जाके, तो उस मूवी को भी आप वहां पे सीधे-सीधे आप वो कर सकते हैं कि भाई ये मूवी सिर्फ 2 घंटे ही देखनी थी, भगवान ने 2 कान दिए, यहां से सुनना, यहां से निकाल देना, इस आंख से देखना, इस आंख से निकाल देना है। अगर पसंद नहीं आया बिल्कुल। अध्याशा हमारे साथ में, अध्याशा अपना अगला सवाल करें। Sir, my question to you is, अध्याशा what is the importance? Excuse me, sir. या हाँ जी, प्लीज Am I कृष्ण कंटिन्यू, बोलिए। audible? गो अहेड, गो अहेड। Yes, sir. My question was, what is the importance of literature in our modern society? देखिए लिटरेचर भी अच्छा भी है और बुरा भी है। हालाँकि लिटरेचर को अच्छा ही माना जाता है कि कभी भी कोई भी बुक जब इस दुनिया में बनती है, कोई लेखक जब लिखता है, तो वो उसका पूरा एक अनुभव होता है। अगर आज आप भी अगर पोएट्री राइटिंग या कोई भी आर्टिकल्स या पैसेजेस वगैरह आप लिखते होंगे, तो आपको भी पता होगा कि एक राइटर जो होता है, वो लिखने से पहले उसके अंदर सबसे पहले थॉट आता है, है ना? थॉट आता है और थॉट आने के पहले फीलिंग होती है। राइटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो लिखने बैठ रहा है, तो थॉट जो आता है वो फीलिंग है और फीलिंग जब आती है जब वो अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने नियर बाय सिचुएशंस में जो भी वो गुड और बैड इवेंट्स देखता है, वो उन इवेंट्स में से अगर उसका विजन यह है कि वो समाज में हुई दुख को बताना चाह रहा है, तो वो दुख में जो जिन्होंने सफर किया है वो उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करेगा। और वो अगर उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा है, वो ये बताना चाहता है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा है इस दुनिया में, तो वो उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही प्रकार के जो लिटरेचर हैं, ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, वो आपको सिखा ही रहे हैं, पॉजिटिविटी ही दे रहे हैं। ओके, तो कोशिश ये करिए अपने पसंद के जॉनर को फॉलो कीजिए। आप अगर अपने पसंद के जॉनर को फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर भी वो अल्केमिस्ट जो कैरेक्टर है, जो कीमियागर बोलते हैं उसको हिंदी में, जो पॉलो कोएल्हो जी ने जो अल्केमिस्ट क्रिएट किया है एक, है ना? तो आप खुद एक अल्केमिस्ट हो जाएँगे, फिर आपको लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल लगने लगेगी। ऐसा है। Thank you, sir. बिल्कुल। हमारे साथ में, यस, हमारे साथ में दयावंत हैं। दयावंत जी, आप अपना अगला सवाल करें। सर जैसे सर अपना टॉपिक है थिएटर एंड फिल्म्स इन सोशल डेवलपमेंट सर, पर फिल्म सर अभी रिसेंट फिल्म आई थी सर सूर्यवंशी सर, उस फिल्म में ऐसा बताया कि मतलब हिंदू और मोमडन में सर वो लड़ाई बताई। तो सर इससे सर हम पे सर ऐसा इफेक्ट हुआ कि पाकिस्तान बुरा है अगर वो मोमडन लोग बुरे सर, तो मेरे मन में यही माइंडसेट सेट हो गया कि अगर मेरे पास कभी भी बड़ा हो कि मेरे पास कोई पावर आई, कोई भी अच्छी पोस्ट आई, तो मैं पाकिस्तान को मतलब हटा दूंगा सर, उसको सर तबाह कर दूंगा सर। इस टाइप से गंदी माइंडसेट सर मेरे माइंड में सेट हो गई अब पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी का डे है, यूथ दिवस है, हमने अभी तक उनका नाम नहीं लिया इतनी देर में। स्वामी विवेकानंद जी यूथ को ही बहुत पसंद करते थे, वो चाहते थे कि यूथ ही देश का कर्णधार है ना? आप सब टीनेजर्स हैं, यूथ हैं। और आज एक और व्यक्ति का दिन है, आज महर्षि महेश योगी जी का अ डे भी है, बॉर्न उनका आज उनका जन्म तिथि मनाई जाती है। महर्षि महेश योगी जी के बारे में आपको मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ,
कि विवेकानंद एक व्यक्ति थे जो वेस्ट गए थे उस टाइम में, है ना? हमारे इंडिया से, ईस्ट से वेस्ट जाने वालों में से, और उनके साथ और भी लोग गए थे। उसके बाद कुछ और भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल के फिलोसोफर्स इंडिया से हुए हैं, जो कि परमहंस योगानंद जी हुए, जिनका शायद आप नाम नहीं जानते होंगे। उनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, मैं आपको कोई धार्मिक किताब पढ़ने का नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया की पहली ऐसी बायोग्राफी है। पहली बात तो दुनिया में कोई ऐसा संत हुए हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, एक चीज। और उनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ने जाएंगे तो उस बायोग्राफी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही नजर आएगा, क्वांटम फिजिक्स नजर आएगा, मेटाफिजिक्स नजर आएगा, न्यूरो साइंस नजर आएगा। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप परमहंस योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जरूर पढ़ें। और आप देखिए कि अगर आप साइंस के आप फॉलोवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, 21st सेंचुरी में आप साइंस को मानने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा एक लिटरेचर के नाम पे एक बहुत अच्छी बुक पढ़ने मिलेगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने जो प्रश्न किया वो ये कि पाकिस्तान की इमेज जो बन गई है, या मोमेडियंस की जो इमेज बन गई है हिंदुइज्म की, देखिए इस तरह की जो हार्मफुल बिलीव्स वाली जो बातें हैं, बायस्ड सिनेमा, आज की तारीख में बायस्ड सिनेमा भी है, बायस्ड लिटरेचर भी है, जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही उनको फंडिंग्स आती हैं, वो लोग लिखते हैं, वो चाहते हैं कि दो लोगों में लड़ाई हो जाए। तो हमें ऐसे सिनेमा से दूर रहना है। अगर आपको, आपके अंदर ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि आपको इस चीज की समझ है कि आपने वो चीज देखी, लेकिन आपको अभी ये समझ भी डेवलप करनी है कि मूवी देखने के बाद हम किसी व्यक्ति को उसी तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते कि जैसे किसी किताब का कवर देख के निर्धारित नहीं कर सकते कि किताब के अंदर के 200 पेजों में क्या लिखा हुआ है ना? हो सकता है कि कवर में कुछ हो और बुक के अंदर कोई अच्छी पॉजिटिव चीज निकल आए। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, कोई भी, हम अगर अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। बायस्ड सिनेमा है, देखिए पॉलिटिक्स है इस दुनिया में, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो महर्षि महेश योगी जी की मैंने बात जो किया, अब मैं आपको बताता हूं कि महर्षि महेश योगी जी भी वेस्ट गए, वो हॉलैंड में रहे, ताउम्र वो वहीं रहे। और महर्षि महेश योगी इज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप साइंस वाली फील्ड वाले नए जो युवा बच्चे हैं, ये आप उनका नाम याद रखिएगा। महर्षि महेश योगी जी का भी आज डे है, जैसे विवेकानंद जी का डे है। इनका जो डे बनता है वो ज्ञान युग दिवस के नाम से बनता है, और पूरे अमेरिका में उनके नाम पे छुट्टी है आज के दिन, गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में नहीं है उनके नाम पे। तो उनके नाम का जो डे वहां बन रहा है उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट डे। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं जिनको हम हिंदुइज्म में जो चारों वेद हैं उन वेदों से कोरिलेट किया है, और उन्होंने जो कोरिलेशंस किए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे डायरेक्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री से हम कितना करीब हैं। और जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन हैगलिन जो है वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिनाउंड क्वांटम फिजिस्ट है आज की तारीख में। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो सबसे बड़े साइंटिस्टों में आज उनका नाम है क्वांटम फिजिक्स में डॉक्टर जॉन हैगलिन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और एक और रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर टोनी नाडर, ओके, जो कि महर्षि महेश योगी जी के सक्सेसर भी हैं और अपने आप में बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वेदों के जानकार हैं। उनका यह कहना है कि जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म में जो भी पुराने जो फिलोसोफर्स हुए हैं, जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल फिलोसोफर्स हुए हैं, किसी भी इंटरनेशनल बिलीफ्स को मानने वाले रिलीजन्स के, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो एक लाइफ स्टाइल थी कि उस काल देश परिस्थिति के हिसाब से कैसे हमें उन लाइफ स्टाइल्स को फॉलो करना है। अगर सेम सिचुएशंस आपके हमारे सामने आती हैं तो हम भी उनमें से अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो अच्छी चीजें नहीं है आप उनको बंद कर दीजिए। तो इसी तरीके की जो बातें हैं वो मूवीज में, जिन फिल्म मेकर्स के पास प्रॉपर स्टडीज नहीं है, जो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का शौक फिल्म मेकर्स में भी होना चाहिए और होता भी है, लेकिन कुछ में नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता है उनके पास फिल्मों का पैसा तो आ जाता है, अब वो साइंस फिक्शन के नाम पे साइंस फिक्शन का साइड इफेक्ट कर देते हैं, और पॉलिटिकल मूवीज का भी वो साइड इफेक्ट कर देते हैं, रिलीजियस मूवीज का भी वो साइड इफेक्ट कर देते हैं। और क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री के लैब में आप कोई भी सॉल्यूशन इसमें उसमें डाल देंगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री की टीचर आएगी, बोलेंगे समझ में नहीं आया। जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में नहीं डालना है, तो सॉल्यूशन का ज्ञान होना जरूरी है। तो वैसे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको सॉल्यूशन का
शायद कहीं कहीं ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो लड़ाई वाला सिनेमा बनाते हैं। और आपके हमारे जैसे जो भोले भाले लोग हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक पे हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और पाकिस्तान और भारत हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान अपनी जगह भारत का दुश्मन है, वो पॉलिटिकल एंगल है। पाकिस्तान की जो मैटर्स हैं वो दूसरे मैटर्स हैं, लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं, वहां भी ह्यूमन रहते हैं। मैं पाकिस्तान का समर्थन करने नहीं आया हूं, नहीं तो आप अभी मेरे बारे नारेबाजी हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अराउंड द ग्लोब महर्षि महेश योगी जी ने एक इनोवेशन स्टार्ट किया था। इनोवेशन था वो थॉट प्रोसेस का कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स अराउंड द ग्लोब एक ही एंगल हो, वो हो ह्यूमैनिटी का, बाकी सारे देश हों। तो महर्षि महेश योगी ये कहते थे कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स हम सब एक हैं। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने जो मूवी में देखा वो आपको पसंद नहीं आया, उसको मूवी तक ही रहने दीजिए, पर्सनल लाइफ में मत लाइए। क्योंकि हो सकता है कल को आप आईएफएस बन जाए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाएं और पाकिस्तान में ही आपको भारत का राजदूत बना दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रहिए, मूवीज को मूवीज तक रहने दीजिए। मूवीज में जो अच्छी बातें कौन सी? जो हमको पीस की ओर ले जाती हो, जो हमको ग्लोबल हार्मनी की ओर ले जाती हो, म्यूचुअल हार्मनी है ना, जो कि रिलीजियस हार्मनीज हो, ये हमको फॉलो करना है। बिल्कुल, फिल्मों को फिल्मों तक रहने दें, अच्छी चीजें निकाल लें और वह चीजें जो हमारे काम की नहीं है उन्हें वहीं छोड़ दें। हमारे साथ में अंकिता, आपको फिर से निवेदन करेंगे, आप अपना अगला सवाल करें। जी अंकिता। Sir, unemployment is becoming a major wall to the way of development. So, in any of the ways, can these help the unemployment free further? देखिए, सबसे बड़ा मैटर यह है कि आपने जो क्वेश्चन किया अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इसका सबसे बड़ा काउंटर यह है कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन कंट्रोल की हम बात करें, हम अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, अराउंड द ग्लोब हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हमारे कंट्री में यह होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। आप ये सोचिए कि अभी आपने देखा होगा इलेक्शन आने वाले हैं कुछ स्टेट्स में, और जो अपोजिशन में जो अभी जो बैठे हुए हैं, जो लीडर्स अपोजिशन में है, वो ये बोल रहे हैं कि आपने 5 साल में क्या एम्प्लॉयमेंट दिया, है ना? वो, और उसके पहले जो आज जो रूलिंग पार्टी है, जब वो अपोजिशन में बैठी थी, तो वो भी यही बातें कह रही थी कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट वालों के लिए क्या किया। उसके पहले वो जब अपोजिशन में थे, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एवरी 5 इयर्स में रिपीट होता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड बिटवीन द इलेक्शंस, आफ्टर और बिफोर इलेक्शंस। ओके, अब मैटर ये है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेके बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये कि अगर भारत में किसी पर्टिकुलर स्टेट में 25 लाख बियॉन्ड दी जो पुअर लाइंस जो हम बोलते हैं, बीपीएल, जो बच्चे होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, जो बियॉन्ड दी पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो 25 लाख हैं पर्टिकुलर रीजन में। ओके, उन 25 लाख के लिए, जिनमें से 25 लाख में से समझ लीजिए कि 20 लाख तो बिल्कुल युवा हैं, बिल्कुल शादी हो गई है और यह शादी उनकी होने वाली है, और वो अपनी फैमिली प्लानिंग में वो एक्टिव हैं। ऐसी कंडीशन में मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बियॉन्ड दी जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है ना? तो उनके लिए गवर्नमेंट में जो अपोजिशन में है, उसने क्वेश्चन किया कि आपने इनके लिए रोजगार क्या तैयारी करी। तो जो रूलिंग में आया है, उसने बोला मैं इन 25 लाख के लिए अगले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट तैयार करूंगा। लेकिन जब तक वो एम्प्लॉयमेंट तैयार करेगा, वो 25 लाख से कितने हो जाएंगे अगले 5 साल में, इसकी कोई प्लानिंग दोनों पार्टी नहीं करती। ना रूलिंग के पास इसका प्लानिंग रहा है, ना अपोजिशन के पास रहा है। फिर जब अगली गवर्नमेंट आती है, तब तक वो अगले 5 साल में वो बच्चे जो पैदा हुए थे, वो अगले 5 साल के हो जाते हैं। फिर अगले 5 साल बाद वो 10 साल के हो जाते हैं, और अगले 20-18 साल में तो वो वोट देने लायक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश का, वो टोटली इम्बैलेंस होता जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा मैटर यह है कि एम्प्लॉयमेंट अगर सही बैलेंस करना है, इसकी इक्वेशन अगर परफेक्ट बनानी है, तो गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है और हमारी भी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को लेटर्स लिखें, एम्फेसाइज करें कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस की जाए। बिल्कुल,
और अंकिता के सवाल के बाद हम अंकुश के पास आते हैं। अंकुश, आप अपना अगला सवाल करें। Thank you, sir. सर हमने देखा कि मार्वल यूनिवर्स की जो मूवीज है वो काफी साइंस फिक्शन बेस्ड और नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन सर इसका जो बढ़ता हुआ क्रेज और एडिक्शन है वो यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इम्पैक्ट कर रहा है। सर हम इस नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बच सकते हैं? जो इसका एडिक्शन है उसको हम कैसे दूर रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अ, आज जैसे मुझे इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ हमारे देश में ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो बच्चे पढ़ाई में फेल हो जाते हैं थे, या अब तो फेल और पास का शब्द भी हटा दिया गया है, अच्छे शब्द आ गए हैं, है ना? ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो जी। वो जो शब्द होता था या ग्रेड्स में भी अभी कहीं न कहीं अभी हमारे देश में हालात ऐसे हैं कि बच्चे कुछ गलत चीज़ खुद के साथ कर लेते थे, है ना? तो कारण ये होता है कि मम्मी-पापा ने कहा कि वो पड़ोसी के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, 93.4 आए हैं, तो तुम्हारे भी 93.4 से नीचे नहीं आने चाहिए या उससे ज़्यादा आनी चाहिए। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि परमात्मा ने, नेचर ने आपको यूनिक बनाया है। यू आर द यूनिक चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये अच्छे से यहाँ पे आप यहाँ नोट कर लीजिए कि यू आर द यूनिक चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। कोई काम रिपीट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप जो क्रिएट करेंगे वही अपने आप में एक साइंस होगा। आप भी आइंस्टीन है, आप भी एडिसन है और आप भी तो, सब कुछ है ना? आपके क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, उसके पहले मुझे कुछ कहना पड़ेगा। वो है थॉमस एडिसन की बात। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया था, उन्हीं ने किया था ना? हाँ। तो जब बल्ब का आविष्कार होने वाला था, उनके साथ में जितने भी डिसाइपल्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, सब एक-एक करके छोड़ के भाग गए। पहले दिन एक गया, समझने के लिए है। पहले दिन एक गया, अगले दिन दूसरा गया, तीसरे दिन गया, ऐसे करते-करते जितने स्टूडेंट्स थे, भैया ये पागल है, पूरा पागल है। दुनिया में रोशनी होगी, लाइट होगी, हाउ इज दैट पॉसिबल? संभव ही नहीं है, कैसे संभव है? उनकी वाइफ ने भी तक आखिरी दिन ये बोला कि जब मशालें जलती थी या कैंडल्स जलाते थे या व्हाटएवर, जब भी वो उस टाइम जो भी जलता था, तो आखिरी रात थी, मैं आखिरी रात की बात कर रहा हूं, आपको गूज बम्प्स आ जाना चाहिए अगर आप बहुत फीलिंग के साथ ये बात सुने। तो थॉमस एडिसन की वो आखिरी रात थी जिस रात पहली बार बल्ब जला, और वो बल्ब जलने के पहले, एक दिन पहले, जो आखिरी सबसे विश्वसनीय जो शिष्य था, उसने भी बोल दिया यू आर द फूल, मैं आपको छोड़ के जाता हूं, आपके चक्कर में मेरा भी करियर बर्बाद हो गया, मेरा भी समय बर्बाद हो गया। वो आखिरी रात थी कि इनकी वाइफ सो रही थी और पूरा अंधेरा था। अचानक में रोशनी होती है, उनकी वाइफ बोलती है क्या तुमने सारी मशाले या ट्यूब जो कैंडल्स हैं या जो भी सब एक साथ जला दिया? फिर नहीं नहीं देखो क्या है, तो बल्ब जल चुका था। तो थॉमस एडिसन वही व्यक्ति हैं शायद जिनकी मदर ने, जिनको बचपन में स्कूल के द्वारा रिजेक्ट कर देने पर डायरी में लिखा जाता था कि भाई योर बच्चा इज टोटली टफर, इसका कुछ नहीं हो सकता, डायरी में जो कागज आता था घर में। तो मम्मी से बच्चे ने, थॉमस एडिसन वाले बच्चे ने पूछा कि क्या लिखा है मम्मी? मेरी तारीफ की, अच्छा लिखा है। हाँ बेटा, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमको स्कूल वालों ने पढ़ाने से ही मना कर दिया। तो देखिए, स्कूल की जो एजुकेशन है या कॉलेज की जो एजुकेशन है वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन आप अपने आप में फिलोसोफर हैं, आप अपने आप में साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, क्रिएटर हैं। आप कुछ भी क्रिएट करने की दम रखते हैं। तो आप जो आपके माइंड में जो कुछ है आप वो प्रेजेंट करिए दुनिया के सामने। एक्सपेरिमेंट्स, 10,000 एक्सपेरिमेंट्स खराब होंगे, 10,000 के बाद जो 10,001 एक्सपेरिमेंट होगा वहां आपका बल्ब जल जाएगा, है ना? ये चीज है। अब आपने जो क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन रिमाइंड कराएंगे, क्या किया था आपने? जी सर, बिल्कुल सर। मार्वल यूनिवर्स या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की हाँ हम जी, बात करें तो उनका बिल्कुल बिल्कुल। एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चों में क्रेज हो जाता है, तो उससे उनके माइंड पे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, लेकिन शायद नेगेटिव इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, और बिल्कुल। ये काफी नेगेटिव बात है, तो इससे कैसे हाँ जी, बचेंगे? थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल मेरे को क्यों देना पड़ा रिगार्डिंग पेशेंस? थॉमस एडिसन के पास कोई चॉइस नहीं थी, ध्यान रखिएगा, चॉइस इज द प्रॉब्लम। ये आप सब लोग लिख लीजिए, चॉइस इज द प्रॉब्लम। लाइफ में ऑप्शन इज द प्रॉब्लम। अगर ऑप्शन है तो आप ट्रबल में जाएंगे, चाहे आपके पास कितनी अच्छी, अगर घर में 4 कार खड़ी है, अच्छी लग्जरी कार खड़ी है, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो इज द, वो हो सकता है आविष्कार कर देगा नई कार का। तो चॉइस इज द प्रॉब्लम। एक साइकिल है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 साइकिल हो जाएंगी घर में तो आप टेंशन में रहेंगी, ये चलाऊं या ये चलाऊं। चॉइस इज द प्रॉब्लम।
ऑप्शन इज द प्रॉब्लम। जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो हैप्पी है। अब मूवीज का मैटर ये है कि पेशेंस नहीं है। ऑप्शन चॉइस की जो मैंने बात की, ये पेशेंस से को रिलेटेड है, टोटली रिलेटेड है। पेशेंस रखिए, आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति पेशेंस रखिए। मूवी देखने के आने के बाद व्यक्ति को ये लगता है अब तो मैं ही सुपर हीरो हो गया हूं, है ना, हल्क मेरे अंदर ही घुस गया है ना, जो आयरन मैन है वो मैं ही हूं। तो इंसान ये सोचता है कि भैया अब क्या करें। अगले दिन जितने लोगों के संपर्क में आएगा अगले 7, 10, 15 दिनों में, उसकी लिविंग स्टाइल जो है, बोलना, उठना, बैठना, सोना, जाना, खाना पीना, सब कुछ वो फील करने लगेगा। और ऐसी कंडीशन में या तो वो कुछ क्रिएट कर देगा या वो डिस्ट्रॉय कर देगा। दो रिजल्ट सामने आने की संभावना रहती है। आप कोई भी चीज से जब प्रभावित होते हैं तो ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन से प्रभावित होने के बाद या तो आप कोई इनोवेशन कर देंगे, ओके, या आप क्या करेंगे, या आप कोई चीज हिट कर देंगे। डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो कारण इस दुनिया में यह है कि पेशेंस नहीं होने के कारण जो एनर्जी, आपने आयरन मैन को देखा, आपने स्पाइडरमैन को देखा, आपके अंदर हीरोइज्म डेवलप हुआ, ओके। आपने माजिदा माउंटेन मैन देखी, अगर देखी होगी तो, हाँ, बिल्कुल। एजुकेशनल सिनेमा में माजिदा माउंटेन मैन को भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। इट्स अ गुड सिनेमा कि माजिदा माउंटेन मैन कैसे एक व्यक्ति जो गरीब था, उसकी वाइफ खाना लेके जाना चाहती थी और वो गिर गई, बेहोश हो गई, उसको कष्ट हुआ। वो व्यक्ति ने सोचा कि सरकार से कुछ नहीं होना, दुनिया से कुछ नहीं होना, मैं अकेले ही पूरा पहाड़ फाड़ दिया उस व्यक्ति ने। तो अब वो हीरोइज्म हमारे अंदर आ गया। तो अब आप हथौड़ा और छेनी लेके तो नहीं जाएंगे हिट करने के लिए पहाड़ को, लेकिन उस एनर्जी जो डेवलप हुई है, उस एनर्जी ऑफ कॉन्फिडेंस को आप डाइवर्ट कर दीजिए किसी भी इनोवेशन में। जो भी आपका काम पसंद है, आपको पोइट्री लिखना पसंद है, आपको रीडिंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, आपको ड्राइविंग करना पसंद है, हॉर्स राइडिंग करना पसंद है, आपको स्पोर्ट्स में कुछ पसंद है, XYZ, ओके, उस एनर्जी को उस पर्टिकुलर मेथड पे डाइवर्ट कर दीजिए। फिर आप देखिए, आप भी आइंस्टीन है, आप भी एडिसन है, फिर साइड बिल्कुल इफेक्ट सही। नहीं होगा। हाँ, कई बार सर्कमस्टेंसेस आते हैं, चैलेंज वाले सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि हम उस एनर्जी को डाइवर्ट करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सामने वाला बोलेगा अरे क्या आपने आपको आयरन मैन समझने लगा है, क्या आपने आपको स्पाइडरमैन समझने लगा है। तो ये चीज हो सकती है कि व्हाटएवर, आप आइंस्टीन को भी पढ़ेंगे तो आपको आइंस्टीन प्रभावित करेगा। बिल्कुल। अंकुश के बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अध्याशा है। अध्याशा, आप अपना अगला सवाल करें। Yes, sir. Sir, I want to ask that can we say that films are the mirror of our society? परहैप्स, इसके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, दैट इज परहैप्स। और आपने अगर मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई जुड़ा रहा है या संपर्क में है, तो प्रोबेबिलिटी, परहैप्स, ये 2-3 ऐसे शब्द हैं, हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और नॉट मे बी। तो यहां यह है कि not all movies are the mirror of the society, but some movies are more than the mirror of the society in today's world right now. अध्याशा, उम्मीद है कि आपको उत्तर मिला। और अध्याशा के साथ में, अध्याशा के प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में देवम है। देवम, आप अपना अगला सवाल करें। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉयलेंट मूवीज का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे सोसाइटी में? आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? सर वॉयलेंट मूवीज के क्या आवाज क्या थोड़ी सी इम्पैक्ट हो कट गई सकते हैं जी, हमारे देवम। सोसाइटी? ओके, यस सर। ठीक है, आपका क्वेश्चन मिल गया। वायलेंट मूवीज का क्या इफेक्ट सोसाइटी में हो सकता है, राइट? सोसाइटी पर हो सकता देखिए, है। हाँ जी, वॉयलेंट मूवीज में हमको पहले ये देखना होगा कि उसकी जो उसका जो सब्सटेंस है, हम सब्सटेंस की बात करें कि वो क्या है, उसका जो सब्सटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कि आर्मी बेस्ड मूवीज भी आती हैं। अभी आर्मी वाले भाई, स्कूल वाले भाई साहब भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। तो आर्मी में वॉर क्राई होता है, वॉर क्राई। जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं दुश्मन देश से, तो आर्मी की जो बटालियन होती है, वो बटालियन लड़ाई करती है, वार क्राई चिल्लाती है। पूरा जो बटालियन होता है उतने ग्रुप में, कोरस में एक साथ वार क्राई करता है कि सामने वाला जो दुश्मन होता है उस तक आवाज आनी चाहिए, बॉर्डर के उस तरफ। तो इतना हैवी वार क्राई होता है कई बार, समटाइम्स। तो वार क्राई क्या है? वार क्राई
बहुत ही कंसंट्रेटेड एनर्जी है, अगर एक तरह से कहें द केमिस्ट्री की भाषा में कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड जो एनर्जीज वाली जो मूवीज हैं वो अपने आप में पॉजिटिविटी भी देती है, नेगेटिविटी भी देती है, लेकिन अगर वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, फॉर एग्जाम्पल कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर आपने देखा, पॉजिटिव देखा, अब पुलिस ऑफिसर ने सिंघम बन के एक इधर हाथ मारा तो 2-20 उधर जाके गिरे, है ना? तो इसमें तो चलिए एक इल्यूजन है, एक साइंस फिक्शन का इल्यूजन है जो कि वीएफएक्स से डायरेक्टर ने आपको दिखा दिया, असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें वायलेंस देखा है और आपको लग रहा है कि मैंने एक को मारा तो कम से कम उतनी उड़ के तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर तो जाके गिर जाएगा। अगर वही किरदार हमारे अंदर पॉजिटिविटी के साथ डेवलप हो जाता है और हम उसी चीज को समय आने पर, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई वायलेंस देख लिया और समाज में आपने देखा कि कहीं कोई क्राइम घट रहा है जाने अनजाने में, और आप वहां से गुजर रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं, तो वहां उस कंडीशन में आपके अंदर वो हीरोइज्म या वायलेंट कैरेक्टर है या नहीं, तो दैट टाइम वो वायलेंट कैरेक्टर आपको अपने अंदर से निकालना है। और उसका कैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं ये डिपेंड कि भाई रास्ते में आपने देखा कि कोई डकैत है, चोर है या क्रिमिनल है, वो किसी बुजुर्ग का पर्स पकड़ के भाग गया, तो वहां पे वो हीरोइज्म वायलेंस वाला आता है कि नहीं आप दौड़ भाग के उसको पकड़ सकते हैं कि नहीं, उस क्रिमिनल को, थीफ को। अगर आपने वो पकड़ लिया, पुलिस की हेल्प कर दी, तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपसे या मुझसे या हम में से किसी से भी जाने अनजाने में अगर वही कैरेक्टर घर में निकल गया या आसपास भाई बहन में निकल गया और कोई हमसे गिर गया धक्का खा के, चोट लग गई, तो क्या होगा, वो एनर्जी का मिसयूज हो गया। हमने सीखा तो सही था लेकिन हम उसका मिसयूज कर बैठे। तो वायलेंट मूवीज जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हम आर्मी रिलेटेड मूवीज देखें तो सारी आर्मी रिलेटेड मूवीज वायलेंट हैं, लेकिन उसका जो सब्सटेंस है, आखिर में जो एलिमेंट है, वो एक पीस की ओर जाता है ना? जितने भी जो दुनिया में आज वार हो रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं कंट्रीज टू कंट्रीज बिटवीन, वो एक ही कारण है, पीस के लिए हो रही हैं। कि अगर कोई कंट्री पे मिसाइल दाग रही है, वो पीस चाहती है, लेकिन पीस भी है जब उनको लग रहा है कि जब बातों से मामला नहीं सुधर रहा है तो वो वार पे चलेगा, और एक व्यक्ति वार पे चला गया तो दूसरा व्यक्ति वार अगर नहीं करेगा, दूसरी कंट्री वार नहीं करेगी, तो पीस तो आने ही नहीं है। तो पीस के लिए दूसरे व्यक्ति को, इसलिए आज दुनिया में हम देखते हैं मिसाइल्स के आविष्कार हो रहे हैं। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई जब दुनिया में हम पीस चाहते हैं और भारत अगर पीसफुल देश है तो हमें क्या जरूरत है फाइटर जेट्स की, प्लेन्स की, हेलीकॉप्टर्स की, मिसाइल्स की? पीस के लिए ये चीजें खतरनाक है, लेकिन दे आर द सिंबल्स ऑफ पीस। इनको पीस के लिए ही बनाया जाता है। बिल्कुल। आखिरी के 3 सवाल लेंगे। यू आर द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन का 12वां अंक और 12वें संस्करण में हमारे साथ हैं पंडित गौरव गौतम, जो कि एक युवा फिल्म मेकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं, वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल पॉडकास्टर हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, रंगमंच में बचपन से ही काम कर रहे हैं। आखिरी के 3 सवाल के साथ में यू आर द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन का 12वां संस्करण रुकेगा और आखिरी अगले महीने फिर किसी नए मेहमान के साथ हम होंगे। और कोशिश हमारी ये कि ऐसे प्रभावी व्यक्तियों को आपके बीच लाया जाए जिनसे बातचीत करके आपको अपने सवालों के नए एंगल्स के उत्तर मिल सके। मैं आ रहा हूं, हमारे साथ में दयावंत जी हैं। दयावंत, आप अपना अगला सवाल करें। Sir, how to increase our confidence level and how to remove our stage fear? Sir, it is the main problem, sir. ब्यूटीफुल। आज का जो टाइटल था वो भी यही था कि द रोल ऑफ लिटरेचर, थिएटर, फिल्म्स इन सोशल डेवलपमेंट। हमने सारे विषयों पे बात कर ली, इसमें से एक विषय आज का रह गया, वो है रंगमंच, वो है थिएटर। और मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि जब मैं अपना थिएटर ग्रुप चलाता था या जिन थिएटर पर्सनालिटीज के साथ, बड़े प्लेराइट्स के साथ मैं जुड़ा था सीखने के लिए, मैं 4th क्लास में था, मैं प्रोफेशनल थिएटर में आ गया था, रंगमंच में, ड्यूरिंग माय 4th स्टैंडर्ड स्कूल लाइफ के साथ ही। तो मैंने अपने करियर में अपने बहुत सारे रंगकर्मियों के साथ बहुत सारे स्टेज को मैंने फॉलो किया। स्टेज का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि रंगमंच हो, हम किसी भी फील्ड में हो, वो स्टेज है एक प्रकार का हमारे लिए।
अगर आप कल को डॉक्टर हैं, एक अच्छे लीडर, डॉक्टर, सर्जन बनना चाहते हैं, एक आपको नो डाउट एक लीडरशिप तो होनी चाहिए, सीखने की लीडरशिप भी होनी चाहिए। जब सीखने की लीडरशिप होगी तभी हम सिखाने की लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रोफेसर कल को बनते हैं, कोई स्कूल की टीचर बनते हैं, या कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं रवि जी की तरह, या कहीं पे भी आप देश के नेता बने या किसी भी फील्ड पे जाएं, आपके अंदर एक लीडरशिप की आवश्यकता है। और वो लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप ही आपको दुनिया के फियर से बचाती है। और लीडरशिप कैसे आप क्रिएट करेंगे? आपने क्वेश्चन किया कि हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाएं। तो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है मेडिटेशन। मेडिटेशन और दूसरा थिएटर। रंगमंच इतनी गजब की चीज है कि मैं जब अपना थिएटर ग्रुप चलाता था तो पेरेंट्स आते थे, वो बोलते थे मेरे बच्चे को मुझे हीरो नहीं बनाना, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजना, टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं भेजना, मैं क्यों तुम्हारी क्लास में भेजूं। बच्चे आना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स रोकते थे। तो मैं उनको एक ही आंसर कहा करता था कि देखिए मैडम, सर, आपका बच्चा चाहे कल को पायलट बने, चाहे आर्मी में जाए, चाहे नेवी में जाए, चाहे नेता बने, चाहे अभिनेता बने, चाहे कुछ भी ना बने, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, दुनिया के सामने भीड़ में खड़े होके हजारों लाखों लोगों के सामने बोलने का जो पावर और कॉन्फिडेंस आएगा, वो आएगा रंगमंच से। रंगमंच में आपके पास जो कोई रीटेक नहीं होता है, आप डायरेक्ट ऑडियंस को डील कर रहे होते हैं। आपके सामने दर्शक बैठे हुए होते हैं और आप डायरेक्ट उनको बोल रहे होते हैं, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस का अच्छा उदाहरण है कि आप डायरेक्ट लाइव बात कर रहे हैं। आज कितने लोग अभी आपको सुन रहे होंगे और अभी सुनेंगे, तो आप डायरेक्ट जो बात कर रहे हैं यही कॉन्फिडेंस है। बस इसी को आपको कंप्यूटर में सेव कर देना है, डिलीट नहीं करना है। यही एम्फेसाइज होता जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल। डेवलप होता जाएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है। ओके सर, थैंक यू सर। दयावंत जी क्लियर? यस। सो दयावंत के यस बाद सर। आगे बढ़ते हमारे जी जी दयावंत हमारे साथ में अंकिता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। अंकिता, ओवर टू यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, 12th edition of You Are the Seed for a Developed Nation. Ankita. So, literature and theatre and films can be hand in hand for social development, as we can lead it to our mindset or change in the development we see. So, how can we just express our thoughts perfectly in the society or in an effective manner? Thank you, sir. देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो इस पूरे 1 घंटे के सेशन में जितनी भी बातें की हैं, उसी से रिलेटेड, उसी में से निकला हुआ ही ये क्वेश्चन है, तो मुझे इसका अलग से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका यही आंसर कहूँगा कि आप एज़ ए कंट्रीब्यूटर फॉर अगर आप सोसाइटी में हैं तो एक सोसाइटी का आप भी हिस्सा हैं, मैं भी हिस्सा हूँ। तो एज़ बीइंग कंट्रीब्यूटर ऑफ द नेशन, ऑफ द सोसाइटी, फॉर लिटरेचर, फॉर एनी काइंड ऑफ आर्ट, है ना, वॉट एवर साइंस और नॉन साइंस, तो इसमें आप अपना रोल फोकस करके चलिए कि हम क्या देना चाहते हैं। अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं, और तो भी अगर आप आर्ट के लिए, थिएटर के लिए, सिनेमा के जरिए अगर कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो राइट पीपल हैं, राइट पर्सन्स हैं, आप उनको लेटर लिखिए, आप उनको अपनी बात कहिए कि भाई इस तरीके का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए, डेवलपमेंट्स होने चाहिए, क्रिएशन होने चाहिए, है ना। तो जो भी रिगार्डिंग पीपल्स आपके नियर एंड डियर्स या आपके कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तो भी स्कूल लाइफ में जब हम थे तो मुझे याद है कि हमको पैसेज लिखना सिखाया जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखवाए जाते थे। तो वो चीज आज मेरे बड़े काम आई मेरे करियर में, कि मैंने उस लेटर का बड़ा फायदा उठाया। मैंने सही में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भर भर के लेटर लिखे। सो पढ़े ना पढ़े, लेकिन जा तो रहा है ना। हो सकता है कि किसी दिन पढ़ लें और उनको वो चीज पसंद आ जाए, और रिगार्डिंग पीपल, रिगार्डिंग इनोवेटिव इंजीनियरिंग, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करें और वो कुछ राष्ट्र के लिए लिटरेचर में, सिनेमा में कुछ अच्छा हो जाए। तो आज आप देखिए कि जो थिएटर है, जो थिएटर सिलेबस है, रंगमंच है, एक्टिंग डायरेक्शन सिलेबस है,
वो हमारे स्कूल एजुकेशन में आ चुका है अभी आने वाले समय में। और अभी 10th के बाद अभी बच्चे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से थिएटर को, एक्टिंग को, म्यूजिक को भी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में ले सकेंगे। पहले मेन स्ट्रीम में नहीं था ये। तो बिकॉज हमारे यहाँ हमको क्या है, हिस्ट्री के नाम पे सिर्फ वार पढ़ाया गया है। और जो हिस्ट्री का मतलब वार नहीं है, हिस्ट्री का मतलब बहुत कुछ है। अगर हमारे देश में थिएटर के नाम पर अगर हम देखें या सिनेमा के नाम पे हम देखें कि बहुत सारे इनोवेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम लिटरेचर की बात करें तो कोई व्यक्ति भारत का अगर जो राष्ट्रीय खेल है दैट इज हॉकी, और हॉकी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो हम उसके लिए फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, है ना, स्कूल लाइफ में फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड एक ऐसा सिलेबस तैयार करें। दिस इज एन एग्जाम्पल। वो हॉकी भी हो सकता है, वो फुटबॉल भी हो सकता है, वो क्रिकेट भी हो सकता है। तो जो भी वो सब्जेक्ट है, चाहे स्पोर्ट्स हो या नॉन स्पोर्ट्स हो, हम उसके लिए हिस्ट्री की बुक तैयार करें। बहुत बड़ी हिस्ट्री की बुक, इतनी मोटी जैसे स्कूल में हम वार की पढ़ते हैं। भाई पहला क्रिकेट किसके बीच में खेला गया था, हु इज द इन्वेंटर ऑफ हॉकी, हु इज द इन्वेंटर ऑफ द, और एग्जाम लीजिए आप, उनकी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही वाइवा करेंगे, है ना, फिजिक्स का ही वाइवा। अरे वाइवा में फेल हो जाते हैं बेचारे स्कूल में। तो उनके लिए जिसका इंटरेस्ट अगर है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में नहीं है और वो क्रिकेट में करियर बनाना चाहता है या चेस में बनाना चाहता है या किसी अदर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज में वो करियर बनाना चाहता है, जिसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्लैमर भी है, पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है और करियर भी है, सेफ करियर है, और वही स्कूल के टीचर प्रोफेसर उसी क्रिकेट को पसंद करते हैं जिस बच्चे को वो खेलने नहीं देते हैं समटाइम्स। तो मेरा कहना यह है कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स की जरूरत है, ऐसे लिटरेचर में और सब्जेक्ट्स में इनोवेशन की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल कि कोई राजस्थानी बोलता है, अब राजस्थानी बोलने वाले को मारवाड़ी में ही केमिस्ट्री पढ़ाई है, आप देखिए वो केमिस्ट्री में आविष्कार कर देगा। जरूरी नहीं है कि हम उसको एम्फसाइज करें कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश इज जस्ट द लैंग्वेज कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आपको मेरी बात समझ में आ गई, बात खत्म हो जाती है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ स्टेटस, क्योंकि वहां पे जिस कंट्रीज से इंग्लिश आई है वहां पे तो सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो उनका मदर टंग है। हमारा मदर टंग जो है, अगर कोई बिल्कुल। व्यक्ति आप समझिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में या भारत में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हम रीजनल लैंग्वेजेस में फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, आप देखिए भारत में आइंस्टीन की कमी नहीं है, या हर गली मोहल्ले में आइंस्टीन है। लेकिन मैटर यह है कि वो पूरी जिंदगी इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझने में उसका करियर खराब हो जाता है और वो फेल हो जाता है, स्कूल में आते हुए भी फेल हो जाता है। तो लिटरेचर में बिल्कुल। आप कभी अगर आए तो इस तरह का सुझाव अपनी सरकार को, नियर बाय एडमिनिस्ट्रेशंस I को। agree to you, sir. Thank you. या थैंक यू मैम। यस, और अंकिता के सवाल के बाद आगे चलते। अंकुश, लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। अंकुश, फ्रॉम योर साइड। जी सर। सर हमने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स और फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज है वो एंटरटेनमेंट के अलावा हमें ये दिखाती है कि हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट क्या है, और साथ में हमारी जो सोसाइटी दिखाती है कि हम कैसी सोसाइटी में जी रहे हैं। तो सर इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिल्कुल आपने मेरे ख्याल से इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। पॉइंट इसका सीधा सा ये है कि मेरे पास इसका आंसर तो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्या दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको वन लाइन में एक ही बात ये कहूंगा कि सीधा सा फंडा है कि सबसे पहले जो रेटिंग्स आती है ना 16+, 18+, 14+, बस वही काफी है कि 14+ वाली जो मूवीज हैं आप वो देखिए, अंडर 14, अंडर 16 वाली मूवीज आप देखिए, और उससे ऊपर के जो टाइटल्स हैं उनसे आप सीधे सीधे आप अवॉइड कीजिए। ये आपके पास अभी फिल्टर है एज बीइंग स्टूडेंट, क्योंकि वहीं आप संभल सकते हैं और वहीं से आप बहुत अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी मूवीज से, और अच्छी चीजें सोसाइटी को, नेशन को दे सकते हैं। क्योंकि वेब सीरीज में बहुत सारा कंटेंट डस्ट भी आ रहा है आज की तारीख में। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी डस्ट है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत चीजें सिखा रही हैं, और वो इतना कीनली सिखा रही हैं कि हम उनसे चाह के भी नहीं बच पा रहे हैं। तो वो हमारे रियल लाइफ को हिट करता है। बिल्कुल। और
पंडित गौरव गौतम जी ने हमारे युवा साथियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत सारी बातें रखी और बहुत सारी बातों के साथ साथ थिएटर, लिटरेचर और फिल्म किस तरह से सोसाइटी का आईना है, उसमें दिखाई गई बातें कैसे हमसे जुड़ती हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आदि प्रश्नों पर बच्चों के प्रश्नों का न सिर्फ उत्तर दिया बल्कि बहुत सारा होमवर्क भी दिया है। तो मुझे लगता है वो जो होमवर्क है कि आप ये फिल्म देखिए, ये किताब पढ़िए, इनके बारे में जानिए, ये इस सेशन की उपलब्धता है जहां आप आते हैं एक प्रश्नों की कुछ प्रश्नों के साथ में, लेकिन जाते हैं उत्तर के साथ साथ होमवर्क के साथ में, क्योंकि गृह कार्य बहुत जरूरी होता है। और आज की तारीख में कहीं ना कहीं यदि कोई चीज मिसिंग है तो वो यही है कि हम पूछने से बच रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पूछने को फोर्स करें, मौका दें ताकि आप पूछें। हमारी समस्या ये है कि आधे लोगों के मोबाइल या 90% लोगों के आसपास के मोबाइल में ये लिखा है व्हाट्सएप स्टेटस पर, कान टॉक, व्हाट्सएप ओनली। हम लोग म्यूट रहना चाहते हैं, हम बात नहीं करना चाहते। पहले बात हुआ करती थी बुजुर्गों के पास बैठकर, गली नुक्कड़ चौराहों पर बैठ करके। अब लोग बात नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको बात करने का मौका मिले। तो आज हमारे साथ पंडित गौरव गौतम जी थे जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ बातचीत की, और इस सत्र की खूबसूरती यही है कि आप बात करें। आप देख रहे थे मैं खुद अपने बाकी काम निपटा रहा था, आप बात करें, आपको सुनने में मजा आता है। आपका बात करना बहुत जरूरी है ताकि कल चल करके आप जब कहीं बैठें, हमारे युवा साथी कहीं बैठें, तो आप ये कह सकें कि सही रूप में आपको बोलने का, बोलकर अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका स्कूल ने, स्कूल के माध्यम से को करिकुलर एक्टिविटीज ने जो दिया है वो यहीं से निखार करके आएगा। और खुशी की बात यह है कि युवा में ऐसे ही अतिथि आते हैं जो आपको इंस्पायर कर सके। खुशी की बात यह है पंडित गौरव गौतम जी, हमारे 3 से 4 कार्यक्रम पहले श्री ललित कुमार जी आए थे जो साहित्य कोश के संस्थापक हैं, और पिछले महीने दुनिया ने, यूट्यूब ने दुनिया के 5 दिव्यांग मोटिवेटर्स में, आप अभी भी यूट्यूब उठाकर देखेंगे तो उसमें जो 5 तस्वीरें आती हैं, सेंटर में बीच में जिसकी तस्वीर है वो ललित कुमार हैं, और ऐसे ही ललित जी आपकी तरह बैठे थे और बच्चों के साथ बात कर रहे थे। ये खूबसूरती इस कार्यक्रम की है। ये कार्यक्रम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आएं और बात करें। पंडित गौरव गौतम जी, आप अपना अनुभव, आपको कैसा लगा, आपको बात करके कैसा लगा, बच्चों के प्रश्न कैसे लगे, सेशन कैसा लगा, आप जरूर बताएं आपके अनुभव के साथ, फिर हम कार्यक्रम को विराम देंगे। पंडित गौरव गौतम जी। मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने स्कूल लाइफ की याद आई सबसे पहले कि गुड़िया को देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है अंकिता जी को कि स्कूल यूनिफॉर्म में अपने आप को बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत काबिल तारीफ़ आपकी बात है कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ आप आई हैं। इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करूँगा। बाकी बच्चों की भी ठीक है, अच्छी तारीफ़ है। तो सभी लोगों ने अपने प्रश्न बहुत अच्छे से रखे। आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूथ हैं, Thank you, टीनेजर्स sir. हैं, चिल्ड्रन हैं कंट्री के, और आप लोगों के क्वेश्चंस को लेके आप बहुत सीरियस हैं और क्वेश्चन करिए, बहुत इस तरह से जारी रखिए, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि अभी स्वामी विवेकानंद एक ही बात बोलते थे, जब तक उत्तर ना मिल जाए प्रश्न करते रहो। और बिल्कुल। प्रश्न करने का तरीका बस यही है कि हमेशा से एक डिसिप्लिन में रखिए, क्योंकि आजकल एक नया सिस्टम चल पड़ा है हमारे देश में। कुतर्क करने लगे हैं लोग। लॉजिक करिएगा, लॉजिक की डिसिप्लिन से बाहर मत जाइएगा। हो सकता है कि सामने वाला हमें आंसर दे पाए अथवा ना दे पाए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसको अगर आंसर नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, दे पाया तो भी ठीक है। तो मुझे आई होप कि मैं आप लोगों को आज आंसर दे सका हूँगा, आप लोगों को कुछ बातें ठीक-ठाक लगी होंगी मेरी थोड़ी बहुत। तो आप लोग इस तरह से सेशंस में जुड़ते रहिए, आते रहिए। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा, और आई होप कि कुछ बातें आप लोग पॉजिटिव लेके जाएँगे यहाँ से, और अगली बार हम लोग फिर कभी मुलाकात करेंगे। डेफिनेटली बहुत जल्द फिर आपको जुड़ेंगे ताकि हमारे युवा साथी बातचीत कर सकें। तो समापन की ओर आते हैं, और आज का हमारा जो सत्र है
युवा द सीड फॉर अ डेवलप्ड नेशन का 12वां अंक, 12वां संस्करण। इसके समापन की ओर बढ़ने से पूर्व हमारे साथ पंडित गौरव गौतम जी जुड़े। पंडित गौरव गौतम जी जो कि फिल्म मेकर हैं, युवा आर्टिस्ट हैं। पंडित गौरव गौतम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला। आप अध्याशा सभी सिंह का राठौड़ धन्यवाद। जी, अध्याशा सिंह राठौड़ इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून से जुड़ी। अध्याशा के माता पिता प्राचार्य महोदया का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में दयावंत माहेश्वरी अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भिलवाड़ा राजस्थान से जुड़े। दयावंत, आपका, आपके माता पिता और आपके प्राचार्य का बहुत शुक्रिया। अंकिता झा दिल्ली पब्लिक स्कूल जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी। अंकिता, आपका, आपके माता पिता और आपके विद्यालय के प्राचार्य का और कोऑर्डिनेटर का बहुत शुक्रिया। अंकुश जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा से जुड़े। अंकुश, आपका, माता पिता का और विद्यालय के प्राचार्य का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देवम बुरहान है, अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सामनेर महाराष्ट्र से। देवम, आपका, माता पिता और विद्यालय के प्राचार्य का बहुत शुक्रिया। शिवी जैन, तकनीकी खामियों के कारण वे जुड़ नहीं पाई, बहुत कोशिश करती रही वो करीब 15-20 मिनट तक ज्वाइन करने की, लेकिन जुड़ नहीं पाई। तो शिवी का भी बहुत शुक्रिया क्योंकि समय तो निकाला शिवी ने, जो अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल भिलवाड़ा से हमारे साथ थी। और सबसे ज्यादा शुक्रिया इन 6-5 बच्चों का, क्योंकि आज की इस युवा पीढ़ी को इतने देर किसी कार्यक्रम में रोक करके रखना बहुत बड़ी बात है। ये तो क्लास, ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं इनसे आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये सभी करते हो, मुझे नहीं, मैं इन पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के दौर में जहां कैमरा बंद करके बैठने की इजाजत मिल जाती हो, वहां पर कैमरा ऑन करके और इस तरह से तल्लीनता के साथ बैठना एक बड़ी बात है। और युवा के भीतर जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, खुद को, समाज को, राष्ट्र को लेकर के, और यही कल के हमारे भविष्य हैं। इनके भीतर चलते फिरते विवेकानंद हैं। तो आप सभी को एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप युवा हैं। सुबह एक कार्यक्रम में मैंने कहा था, युवा शक्ति हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं, और इसे ताकत बनाने की जिम्मेदारी आप सभी पर है, क्योंकि आप तय करेंगे कि दुनिया आपको कैसे देखेगी। क्योंकि दुनिया तो भारत के युवाओं को तब भी मानती थी, अब भी मानती है, लेकिन भविष्य में मानेगी या नहीं, यह आप पर तय करता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ठीक 9 बजे ग्लोबल अफेयर्स में, जिसमें बात होगी पश्चिम एशिया की। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं, और अगले महीने फिर से युवा होगा, फिर से युवा साथी बैठेंगे। कोशिश हमारी ये है, जिनके ऊपर मर्दानी फिल्म बनी है वे अगले युवा में आए, फरवरी के युवा में। कोशिश है, बातचीत चल रही है, यदि कोशिश साकार हुई तो अगले महीने की युवा में आपके बीच होंगी, जिन पर मर्दानी फिल्म बनी है। ऐसे डैशिंग आईपीएस ऑफिसर, मुंबई की, महाराष्ट्र की पहली आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने काम करके दिखाया है। तो कोशिश है युवा में आप सभी के बीच ऐसी शख्सियत को लाने की जिनसे आप इंस्पायर हो सकें। तो मिलते हैं अगले महीने फिर से, तब तक के लिए विराम। बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।